सारा रेगिस्तान एक लंबी मौन में डूबा था। रेत के अनंत समुद्र पर हवा का स्पर्श इतना कोमल था कि वह किसी अदृश्य प्राणी की उंगलियों की तरह लगता था। धीरे धीरे बिना कोई चिन्ह छोड़े हर बालू कण को सहलाता हुआ आकाश अब दिन की तपन से मुक्त होकर गहराते नीले में उतर चुका था। क्षितिज के एक सिरे पर जहाँ सूरज की अंतिम किरणें मर रही थीं, वहाँ एक हल्की सुनहरी झिलमिलाहट टिक गई थी। वहीं जहाँ अकेला पिरामिड खड़ा था, मानो समय ने उसे पृथ्वी और आकाश के बीच तैरते किसी स्मारक की तरह छोड़ दिया हो। वह न ध्वनि करता, न छाया हिलती, बस अपनी निस्तब्धता में कोई अज्ञात रहस्य संजोए शांत खड़ा था। नील नदी की ओर बसे छोटे गांव से धुएं की अंतिम लकीरें ऊपर उठ रही थीं। लोगों ने अपने कच्चे घरों के सामने जलती दीप बुझा दिए थे। खालिश अंधेरे ने गलियों को अपने भीतर समेट लिया था। बस कहीं से किसी झोंपड़ी के भीतर का धीमा स्वर बाहर आता, कहीं किसी माँ की थपकी, कहीं लकड़ी के चटखने की मंद आवाज़। लेकिन उन सब के बीच एक वृद्ध मनुष्य जाग रहा था। उसका नाम अनाहत था। सफ़ेद वस्त्रों में लिपटा वह चुपचाप अपने झरोखे पर बैठा पिरामिड की दिशा में देख रहा था। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे लंबे समय से कुछ खोज रही हों, और होंठ एक मौन प्रश्न में स्थिर थे। क्यों बुलाता है यह स्थान उसे बार बार? वह पिरामिड वर्षों से वहाँ है। जब अनाहत युवा था तब भी वह वहीं था, रेत के बीचों बीच, बिना किसी परिवर्तन के। समय बीतता गया, पीढ़ियाँ आई गईं, पर वह संरचना वही रही। लोग कहते थे देवताओं ने उसे बनाया, कुछ कहते थे किसी गुमशुदा सभ्यता का अंतिम चिन्ह है। पर अनाहत कभी इन कथाओं पर भरोसा नहीं करता था। उसके लिए वह पिरामिड कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक जीवित वस्तु सा था जो बोलता नहीं पर महसूस होता है। रात धीरे धीरे उतर रही थी। हवा ठंडी हो चली थी और उसमें एक अदृश्य सुगंध घुलने लगी थी, जैसे नील नदी की लहरों से उठी पुरानी यादें हों। अनाहत ने देखा, पिरामिड की चोटी पर चांद का पहला टुकड़ा ठहर गया था। वह दृश्य ऐसा था मानो आकाश और धरती उस एक बिंदु पर मिल गए हों। उसने गहरी सांस ली। उसकी हर सांस में बालू की महक थी, जो उसके भीतर फैलती चली गई। उसे लगा उस हवा में भी कोई कथा बह रही है, जो सिर्फ वही सुन सकता है, बाकी सब नहीं। धीरे धीरे गांव का हर घर नींद में डूब चुका था। दूर कहीं से ऊँट की मंद घंटियाँ सुनाई दीं। फिर कुछ देर बाद वे भी रुक गईं। हवा थमी नहीं, पर वह अब फुसफुसाने लगी थी, कुछ इतना धीमे जैसे कोई प्राचीन स्मृति रेत से उठ रही हो और फिर उसी में समा रही हो। अनाहत का मन अब शांत हो गया था, पर उसकी दृष्टि अब भी उस पिरामिड पर अटकी हुई थी। उसने जाना कि यह मौन केवल बाहर का नहीं, उसके भीतर का भी है। जब वह युवा था तब उसके पिता अक्सर कहा करते थे कि हर पत्थर में एक नींद होती है, लंबी, गहरी और प्रतीक्षा करती हुई। वही प्रतीक्षा शायद उस पिरामिड में भी थी। तभी तो सदियों से वह उस वृद्ध को अपनी ओर खींचता रहता था। अनाहत ने कई बार स्वयं को समझाया था कि यह केवल कल्पना है, पर जब भी वह आंखें मूंदता, पिरामिड की आकृति उसके भीतर किसी शांत अलाव की तरह जल उठती। रात अब पूरी तरह छा चुकी थी। आकाश में तारे थे, इतने अधिक कि लगता था मानो कोई अदृश्य हाथ काले कपड़े पर रोशनी के दाने टांग गया हो। रेत की सतह पर भी वह चमक उतर आई थी, हर बालू कण में एक मध्यम उजास, और उसे लगा जैसे उनके बीच एक अदृश्य डोर बंधी हो। वह डोर उसकी आत्मा को छू रही थी। उसके अंदर एक हल्की कंपन हुई। कुछ यादें लौट आईं। बचपन की एक रात जब उसके पिता उसे पीतल की कटोरी में पानी भरकर तारों का प्रतिबिंब दिखाते थे, कहते थे हर प्रतिबिंब एक आत्मा है सोई हुई। अनाहत तब हंस देता, पर आज उसे वही बात याद आई। क्या यह पिरामिड भी किसी सोई हुई आत्मा की शरण स्थली है? क्या यह मौन स्वयं समय का विश्राम है? हवा में अब बालू उड़ने लगी थी, पर वह ना काटती थी, ना चुपती थी, बस चेहरों को छूकर निकल जाती। उसकी सरसराहट में एक लोरी सी लय थी। सारी धरती उस लय में डोलती प्रतीत हुई। दूर नील के जल से उठता हल्का धुआं चांदनी में खो गया। उस प्रकाश में पिरामिड के किनारे रहस्यमय नीले लगने लगे। अनाहत उठा। उसके कदम
धीमे थे पर मन स्थिर था। वह जानता था कि आज की यह रात फिर वैसी नहीं रहेगी जैसी हर रात होती है। वह अपने झोंपे से निकला और रेत पर चलने लगा। उसके पैरों के नीचे बालू थोड़ी ठंडी थी। हर कदम के साथ उसकी आत्मा मानो हल्की होती जा रही थी। वह किसी लक्ष्य की ओर साधनिशय नहीं बल्कि किसी स्मृति की ओर बढ़ रहा था। उसके चारों ओर अब बस हवा थी, न कोई शब्द, न कोई आवाज़। कुछ दूरी पर वह रुका, पीछे देखा। गांव की बत्तियां अब बहुत दूर लग रही थीं, मानो वह किसी और काल में पहुंच गया हो। उसने पिरामिड को देखा, अभी भी उतना ही शांत, उतना ही मौन, पर अब उसे लगा जैसे उसमें हल्का सा स्पंदन है। यह अनुभूति तर्क से परे थी। रेत में एक धीमी गूंज उठी जो सुनाई नहीं देती थी, बल्कि भीतर महसूस होती थी। उसके दिल की धड़कन उसी लय में शामिल हो गई। वह वहीं खड़ा रहा बहुत देर तक, बिना किसी विचार के, केवल मौन, हवा और अपनी सांस। धीरे धीरे आसमान के तारों में गति दिखने लगी। चांद अब ऊपर चला आया था और उसकी रोशनी बालों पर लंबी छायाएं डाल रही थी। पिरामिड की तीखी रेखाएं अब रोशनी में नरम लगने लगी। वह अब किसी रहस्य रासा नहीं, बल्कि किसी जीवित प्राणी की तरह प्रतीत हो रहा था। वहाँ खड़ा, लेकिन भीतर सांस लेता हुआ। अनाहत मुस्कुराया। शायद यही तो है वह क्षण जब कोई शब्द नहीं चाहिए होता, बस अनुभव है जाता है। जब हवा थोड़ी और ठंडी हुई, उसने अपने वस्त्र कसकर बांधे। उसके मन में विचार तैरने लगे, पर वो सब बिना शब्दों के थे, जैसे कोई पुरानी वाणी बिना ध्वनि के लौट आई हो। वह सोचने लगा, क्या यह वही पल है जब मन और प्रकृति एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, जैसे नदी अपने सागर में या रेत अपने ही धूल में घुल जाती है। रात अब गहरी हो चुकी थी। दूर कहीं रेगिस्तान के ऊपर एक चमकदार उल्का तारा गिरा, धीमे से, मानो किसी बूंद ने आकाश को छुआ हो। उस क्षण हवा थमी, रेत स्थिर हुई और पूरी भूमि में एक गहरी सांस महसूस हुई, धीमी, कोमल, दीर्घ। ऐसा लगा मानो स्वयं रेगिस्तान सांस ले रहा हो। अनाहत ने आंखें मूंद ली। अब ना कोई प्रश्न था, ना उत्तर, बस वही निस्तब्धता जो उसके भीतर उमड़कर बाहर फैली थी। चांदी में वह एकाकार हो गया, बिना किसी संकल्प के, और उसी मौन में किसी अदृश्य स्रोत से एक हल्की कंपन उठी, धीमे धीमे रेत के हर कण को छूती हुई, जैसे समय स्वयं हलचल में आ गया हो। पर वह हलचल भी निस्तब्ध थी, शांति जैसी। उसने धीरे से अपनी उंगलियां बालों में डुबोई। उसमें से एक गर्म एहसास आया, जीवन का, निरंतरता का। वह वहीं झुककर बैठ गया। हवा के प्रवाह में उसकी चादर लहराई और फिर स्थिर हो गई। अब उसके मन में कोई दूरी नहीं थी, ना गांव की, न पिरामिड की। सब एक ही बिंदु में सिमट गए थे, मौजूद लेकिन शांत। बहुत देर तक वह वहीं बैठा रहा। दूर कहीं कोई ध्वनि नहीं थी, बस रेत का मौन। और जब अंततः उसने आंखें खोली तो पिरामिड की चोटी पर चांद अब पूरा उतर चुका था, जैसे समय ने अपनी अंतिम लकीर खींच दी हो। चारों ओर वही शांति, वही गर्भित निस्तब्धता। रेगिस्तान अब सो नहीं रहा था, वह जीवित था, और उसकी हर सांस में अनाहत का हृदय धड़क रहा था। पहली किरण जैसे ही रेत पर उतरी, रेगिस्तान का रंग बदल गया। सुनहरी बालू अब हल्की धूप में चमक रही हैं, मानो रात की नींद टूटकर दिन की सांस में बदल गई हो। हवा स्थिर थी, बस कभी कभी किसी लहर की तरह उठती और गालों को छूकर निकल जाती। दूर क्षितिज पर पिरामिड अब स्पष्ट दिखने लगा था। उसकी धारें धूप में झिलमिला रही थीं। अनाहत ने अपना बुदबुदाता हुआ वस्त्र कंधे पर ठीक किया और बेआवाज कदमों से चलना आरंभ किया। पैरों के नीचे रेत थी, मुलायम, गर्म और शांत। हर कदम पर वह थोड़ी धंस जाती, मानो धरती उसकी चाल को अपनी गहराई में दर्ज कर रही हो। वह बहुत जल्दी नहीं चल रहा था। उसकी चाल में एक स्थिरता थी, जैसे वह किसी यात्रा पर नहीं, किसी स्मृति को लौटने जा रहा हो। धूप अभी तेज नहीं हुई थी, इसलिए रेत का स्पर्श सुहावना लगता था। हर ओर फैले बालू के सागर में कोई सीमा नहीं थी, बस दूर क्षितिज पर पिरामिड का त्रिकोणीय आकार था जो उसे अपनी ओर बुला रहा था। हल्की हवा में नील नदी की नमी अब भी महसूस होती थी, भले ही गांव बहुत पीछे छूट चुका था। अनाहत ने पीछे मुड़कर देखा।
अब कोई घर दिखाई नहीं दे रहा था। बस नीले आसमान और रेत के बीच उसकी एकाकी आकृति थी। उसने सोचा, कितनी विचित्र है यह यात्रा। ना कोई मंजिल तय, ना कोई भय, ना कोई उद्देश्य, बस एक आकर्षण जो उसे सुबह से भीतर खींचे जा रहा है। वर्षों पहले जब वह युवक था, उसने इस पिरामिड को दूर से देखा था। तब वह उत्सुक था, पर आज वह उत्सुक नहीं, शांत था। भीतर एक कोमल जिज्ञासा थी, जैसे कोई आवाज़ कहती हो, चलो चलो, बस और कुछ नहीं पूछो। वह हवा को सुनने लगा। उसमें एक लहर थी, धीमी, रहस्यमय और मधुर। वह हवा उसके कानों में नहीं, उसके भीतर बह रही थी। कभी कभी वह रुक जाता, बालू पर झुककर उस रेखा को देखता जो उसकी चाल ने बनाई थी। फिर धीरे से आगे बढ़ चलता। कोई जल्दी नहीं थी। सारा दिन आगे बढ़ा था और पिरामिड अब नज़दीक दिखने लगा था। पर उस मौन में जीवन का एक अनजाना संगीत था, किसी सजीव स्पंदन की तरह जो रेगिस्तान की हर रेत कण में छिपा हुआ था। थोड़ी दूर जाकर उसने झुककर बालू की एक मुट्ठी उठाई। कण सूरज की रोशनी से चमक रहे थे। उसने मुट्ठी खोली और वे धीरे धीरे हवा में उड़ गए। वह उन्हें देखता रहा जब तक वे हवा में घुलकर गायब नहीं हो गए। उसे लगा, जीवन भी ऐसा ही है, छूने में ठूस पर छोड़ते ही अनंत में लुप्त। पर इस विचार में भी उसे कोई उदासी नहीं थी, बस एक गहरी स्वीकृति थी। अब सूरज ऊंचा हो चला था, गर्मी बढ़ रही थी, पर हवा अभी भी ठंडी थी। उसने अपने चेहरे पर की पसीने की बूंदें पोंछी और मुस्कुराया। उसने अपने पैरों की गति धीमी नहीं की। रेत पर चलते हुए प्रत्येक कदम एक लय बनाता जा रहा था। वह सोचने लगा, यह लय कहाँ से आती है? क्या यह मेरी सांसों से या पृथ्वी के भीतर से? शायद ये वही लय है जो सब जगह है, जिसे कोई देख नहीं सकता पर सब सुन सकते हैं यदि मन शांत हो जाए। कई वर्ष पहले उसके पिता ने उसे बताया था कि पिरामिड केवल पत्थरों से बने स्मारक नहीं होते, वे समय की शरण है जहाँ हर शिलाखंड के भीतर किसी युग की आत्मा सोती है। तब उसने इस बात को कहानी समझा था, पर अब जितना वह पिरामिड की ओर बढ़ता जा रहा था, उतना ही इस कथन की गहराई समझ में आने लगी थी। हर पत्थर, हर हवा का झोंका, हर रेत का कण उसे किसी न बोलने वाली कथा के समीप ले जा रहा था। रास्ता कठिन नहीं था, पर लंबा था। कभी छोटे रेत के टीले उसके सामने आ जाते और उसे उनके चारों ओर घूमना पड़ता। वह चलते चलते समय का विचार खो चुका था। आंखें पिरामिड पर थीं, जो अब बड़े आकार में अपनी दार्शनिक छाया के साथ खड़ा था, जैसे वह सैकड़ों वर्ष से किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। अनाहत धीरे धीरे मुस्कुराया। किसी प्रतीक्षा में रहने वाली वस्तु कभी अकेली नहीं होती। वह रास्ते में कुछ देर ठहर गया। सिर पर आसमान का रंग गहरा नीला था। क्षितिज की रेखा में हल्का धुंधलापन घुल आया था। दूर से आती हवा रेत को हिलाती तो उसमें चमक उठती। उसने अपने वस्त्र के कोने से पानी निकाला, एक छोटा सा घोंट लिया। हर बूंद में रेगिस्तान की गर्मी के बीच कोई ठंडक थी जो उसके भीतर तक उतर गई। उसने अपनी आंखों को कुछ देर बंद किया और हवा की धुन को सुनने लगा। उस धुन में कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ एक प्रश्न, क्या मौन भी बोलता है? चलते चलते उसका मन पुराने दिनों में चला गया। उसे याद आया जब उसकी पत्नी जीवित थी। वह नदी किनारे बैठकर बांस की टोकरी में रेत भरती और कहती, हर रेत के कण में एक स्मृति होती है, अनाहत बस देखना आता हो। तब वह हंस देता। वह सच कहती थी, क्योंकि वह रेत अब उसे कुछ सुना रही थी, कुछ जो समझ में नहीं आता पर महसूस होता है। दोपहर की धूप अब तेज थी। आसमान में कोई बादल नहीं, केवल सिकुड़ते हुए नीलेपन की चमक। उसने धीरे धीरे अपनी चाल कम की और एक टीले की ढलान पर बैठ गया। रेत गर्म थी, पर थकान की शांति उसके भीतर फैलने लगी। उसने दूर तक देखा। पिरामिड अब बहुत पास लग रहा था, पर वह फिर भी उतना ही दूर था जितना पहले लगता था। उसने आंखें मूंदी और सांस भीतर खींची। हवा में कुछ पुराना था, कुछ ऐसा जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता। किसी समय की स्मृति ने उसे घेर लिया। एक मंदिर की घंटी की आवाज़, किसी पुजारी का श्लोक, किसी स्त्री का गीत जो दूरी में गुम हो गया। पर अब वे सब
ध्वनियाँ नहीं अनुभव बन चुकी थीं। वह उठ खड़ा हुआ, उसके पांव फिर रेत पर चले, इस बार और धीमे, जैसे वह किसी नृत्य में लीन हो। उसकी छाया उसके साथ चल रही थी, लंबी होती हुई और धीरे धीरे पिरामिड की दिशा में झुकती जा रही थी। पिरामिड की दीवारें और गहरी लगने लगी, उनका रंग सुनहरे से बदलकर ताम्र हो गया। हवा बदलने लगी, अब उसमें गर्मी नहीं थी, बस एक कोमल ठंडक। वह बिल्कुल शांत होकर उसकी ओर बढ़ता रहा। रेत में उसके कदमों की आवाज़ डूब जाती, पर उसे इसका एहसास था कि हर कदम एक गीत है जो रेगिस्तान सुन रहा है। जितना वह पिरामिड के निकट पहुंचा, उतनी उसकी सांस धीमी हो गई। भीतर उठती जुड़ती ध्वनियाँ अब केवल एक विचार में बदल गईं। मौन सब कुछ जानता है। यह वाक्य उसके मन में ना गूंजा न दोहराया गया, पर जैसे उसके हृदय की गति उसी से मिल गई हो। मौन किसी कमी का नहीं, किसी पूर्णता का प्रतीक हुआ। वही मौन जो पेड़ की छाल में छिपा है, नील की लहरों में छिपा है, और उस पुराने पत्थर में भी जो उसने वर्षों पहले छुआ था। वह अब इतना पास आ गया था कि पिरामिड की छाया उसके पैरों तक पहुंच चुकी थी। वह उठी हुई भूमि पर खड़ा होकर ऊपर देखता रहा। उसकी दीवारों पर बारीक लकीरें चमक रही थी, जो सूर्यास्त की किरणों को अपने भीतर समेट रही थीं। उस विशाल संरचना से कोई भय नहीं, बल्कि एक अपनापन झर रहा था, जैसे कोई कह रहा हो, अब लौटना व्यर्थ है, यही तुम्हारा ठहराव है। उसने हाथ बढ़ाकर रेत छुआ। हवा में अब केवल स्थिरता थी। दूर नील नदी के किनारे उड़ते पक्षियों की आकृतियां मात्र दिखाई दी। उनका स्वर यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। अनाहत ने गहरी सांस ली, महसूस किया कि भीतर यह यात्रा केवल कदमों की नहीं थी, बल्कि आत्मा की थी। रेत के इस लंबे विस्तार से होते हुए वह अब केवल चलकर नहीं, बनकर इस मौन का हिस्सा बन गया था। और जब सूरज की अंतिम लकीर पिरामिड के शिखर पर ठहरी चाही, उसने देखा कि पूरा रेगिस्तान धीरे धीरे उसी उजास को पी रहा है। हर कण उस प्रकाश में विलीन हो रहा है। उसके पांव अब थके नहीं थे, हृदय अब प्रश्नों से खाली था। वह बस खड़ा था, हवा के साथ सांस लेता हुआ, जैसे पूरा संसार एक ही धड़कन में बंध गया हो, निस्तब्ध और असीम। जब वह पिरामिड की छाया के पास पहुंचा, तो हवा के स्वर में कुछ बदल गया। अब उसमें एक गहराई थी, कुछ ऐसा जो मौन से भी गहरा लगता था। सामने फैले पत्थरों के ढेर अब केवल खंडहर नहीं दिख रहे थे, वे किसी अजानी नींद में डूबे जीवों की तरह प्रतीत होते थे। हर पत्थर पर समय का हाथ था, हर दरार में कोई कथा बसी थी। सूरज की रोशनी तीखी होकर ढलान पर बिखर रही थी, जिससे उन पत्थरों की रेखाएं और स्पष्ट हो गई थीं। अनाहत ने धीरे से अपनी चाल रोकी। उसकी सांस धीमी थी, पर उसमें एक अद्भुत स्थिरता थी। उसने महसूस किया कि इस जगह की हवा किसी साधक की तरह है, जो सब कुछ जानती है पर कुछ नहीं बोलती। चारों ओर वीराने का विस्तार था, लेकिन उस वीराने में भी एक प्रकार की भरी हुई शांति थी। रेत चारों ओर बिछी थी और उस पर छूटे पत्थर, टूटे हुए स्तंभ, आधे धसे हुए खंडहर किसी गहरी सच्चाई की ओर संकेत कर रहे थे। ऐसा लगता था जैसे यह कोई सामान्य उजाड़ जगह न होकर किसी पुरानी नगरी का विश्राम स्थल हो। हवा जहाँ से होकर गुजरती, वहाँ से हल्की सी लय निकलती, कभी सीटी जैसी, कभी किसी पुरानी बांसुरी की तरह। अनाहत ने उस लय को मन से सुना। उसमें कोई शब्द नहीं था, पर वह भाषा थी जो हृदय ही समझ सकता था। वह धीरे से आगे बढ़ा। एक टूटी दीवार के पास जाकर उसने उसके चिन्हों को देखा। वहाँ पत्थर पर गहराई से उकेरे गए आकार थे, कुछ वृत्ताकार, कुछ लहरदार, जैसे किसी ने हवा, जल और सूर्य की गति को पत्थर पर अंकित कर दिया हो। उसने अपनी उंगलियां उन पर धीरे धीरे फिराईं। उनके नीचे की ठंडक ने उसके भीतर कुछ जगा दिया, एक अनुभूति जैसे वह उन चिन्हों को कभी पहले भी छू चुका हो, परंतु कब और कहाँ। उसके मन में कोई उत्तर नहीं उठा, बस एक धीमी थरथराहट फैल गई। वहाँ से कुछ कदम आगे एक छोटी सी मूर्ति आधी धसी हुई थी। उसका चेहरा मध्यम था, पर उसकी आंखें अब भी किसी अदृश्य दिशा में देख रही थी। वह पत्थर नहीं, किसी स्वप्न में रुका हुआ भाव प्रतीत हुआ। अनाहत उसके पास गया। रेत साफ की, उसके स्पर्श से
बालू फिसली और नीचे हल्के नक्काशीदार पैटर्न दिखने लगे, फूलों और लतरों जैसे। उसने सोचा यह नगर कभी जागरूक रहा होगा, यहाँ जीवन रहा होगा, संगीत, जयघोष, साधना रही होगी। और अब यह सब मौन है, जैसे समय ने सबको धीरे धीरे सुला दिया हो। एक अचानक आती हुई हवा के झोंके ने रेत उड़ाई। कुछ पल के लिए पूरा दृश्य धुंधला हो गया। हवा जब थमी तो उसके सामने पत्थरों के पीछे एक रास्ता खुलता सा लगा। उसने कदम बढ़ाया। वहाँ दीवारों के अवशेष थे जिन पर हल्के चित्र झिलमिला रहे थे। सूरज की किरणें उनमें से गुजरकर ऐसी चमक रच रही थीं जैसे कोई प्राचीन दीप फिर से जल उठा हो। अनाहत को लगा ये चित्र किसी ने केवल सजावट के लिए नहीं बनाए थे। ये किसी काल की सांसें हैं, किसी सभ्यता की यादें जो अब पथरीली हो चुकी हैं पर मिटाई नहीं जा सकी। वह करीब जाकर उन पर फिरने लगा। हर आकृति में एक अलग अनुभूति थी। एक जगह स्त्री का चेहरा दिखा, शांत, दयालु और अचेतन सा। उसके पास सूर्य की आकृति उकेरी गई थी। अनाहत ने देखा दोनों के बीच पतली रेखाओं से जुड़ा हुआ था कुछ शायद संबंध, शायद अर्थ। उसे लगा यह शहर कभी सूर्य की पूजा करता होगा, प्रकाश को देवता मानता होगा, और अब यह वही प्रकाश होकर पत्थरों पर झिलमिला रहा है। थककर वह एक ऊंची पटिया पर बैठ गया। चारों ओर हवा थी और मौन का जाल था जिसमें समूचा रेगिस्तान बंधा हुआ था। उसकी आंखें आधी बंद थीं। हवा उसके और पत्थरों के बीच कोई संवाद रच रही थी। यह सब जो दिख रहा है सिर्फ टूटा हुआ अतीत नहीं, यह किसी जीवित भावना का स्थिर रूप है जो अब केवल प्रतीक्षा कर रही है, किसी एक स्पर्श, किसी एक दृष्टि की। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि यह जगह किसी रहस्य की नहीं, किसी स्मृति की है। रहस्य बेचैन करते हैं, स्मृतियां शांत करती हैं। यह नगर जो कभी गर्व से भरा होगा अब विश्राम में है। यह मृत्यु नहीं, यह विश्रांति है। वह कल्पना करने लगा, कितनी बार यहाँ मेले लगे होंगे, कितनी बार किसी बच्चे की हंसी इन गलियों में गूंजी होगी, कितनी बार किसी पुरोहित ने प्रार्थना की होगी। और अब वे सभी ध्वनियाँ स्वर नहीं, प्रतिध्वनियाँ बन चुकी हैं जो हवा में खुली हुई हैं। पत्थर उसकी आंखों के सामने तैरने लगे, जैसे वे सचमुच सांस ले रहे हों, धीरे, स्थिर, एक लय में। वह इस लय को सुनता रहा। उसकी सांसें उसी के साथ मिलने लगी। उसे लगा यह कोई अजनबी अनुभव नहीं है, बल्कि वही है जो उसके भीतर हमेशा से सोया हुआ था। आज बस वही जागा है। पिरामिड की ऊंचाई अब सिर्फ आकार नहीं लग रही थी, वह किसी अदृश्य केंद्र की तरह थी जो सब ऊर्जा को अपनी ओर खींचे जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने सिर झुकाया। रेत की सतह पर उसकी छाया पत्थरों की छाया में मिल गई थी। उसे लगा शायद वास्तविकता का अर्थ यही है जहाँ छाया और शरीर भेद खो दे। हवा अब कुछ तेज चली। दूर नील की दिशा से ठंडक आ रही थी। उसने सिर उठाकर आसमान देखा। हल्की धूप में बारीक कण चमक रहे थे और हर कण मानो किसी अनदेखे तारे का टुकड़ा हो। उसके भीतर किसी स्मृति की आवाज़ जागी, बहुत पुरानी, शायद बचपन की। किसी मंदिर की दीवारें, किसी मंत्र का उच्चारण, कोई शिक्षक जो कह रहा हो, हर पत्थर में जीवन है। उसे जानना दृष्टि का कार्य है, ना कि तर्क का। वह मुस्कुराया। वक्त ने कितना घुमाया और फिर उसी बिंदु पर ला दिया। उसने पत्थर पर हाथ रखा और आंखें मूंद ली। कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं मांगा, बस एक मौन साझा किया, धरती और आत्मा का। अब उसके सामने का दृश्य स्थिर था, पर वह जानता था कि यह स्थिरता केवल दिखती हुई है। भीतर जीवन बह रहा है, जैसा नदी के तले बहता जल। हवा में गूंज थी, पर उसका स्वर इतना मध्यम कि वह केवल अनुभूति बन चुका था। वह उतनी देर तक वहाँ बैठा रहा जब तक सूरज थोड़ा झुक न गया। अचानक एक नन्हा छिपकली का बच्चा एक दरार से निकला, रेत पर दौड़ा और लौट गया। वह दृश्य इतना सामान्य था, पर उसी में समय का चक्र बूझा जा सकता था। आगमन, ठहराव और फिर विसर्जन। उद्नाहत ने धीरे से सांस छोड़ी। उसके भीतर अब कोई प्रश्न नहीं था, केवल एक गहरी स्वीकारोक्ति थी कि इस जगह ने जो कुछ भी देखा वह मिट नहीं गया। वह रूप बदलकर बस शांति में बदल गया है। वह उठा, अपनी चादर झाड़ी और आखिरी बार उस दीवार की ओर देखा जहाँ
उसके स्पर्श के निशान अब भी थे। सूर्य की किरणें धीरे धीरे उन निशानों पर चढ़ रही थीं, जैसे कोई हाथ उन्हें आशीष दे रहा हो। वह एक बार फिर पीछे मुड़ा और आंखें कुछ देर के लिए बंद कर ली। आवाज़ें अब थम चुकी थीं, केवल रेत की मृदुल सरसराहट बची थी। पर उस सरसराहट में भी एक पूर्णता थी। उसने महसूस किया अतीत और वर्तमान अब अलग अलग नहीं, वे एक दूसरे में विलीन हैं। जैसे रेत और हवा और वह स्वयं उस विलय का एक अंश बन गया। निर्विकार, सहज और निश्चल धीरे उसने कदम बढ़ाया। पिरामिड के नीचे की छाया में उतरते हुए उसे लगा कि वह किसी स्वप्न से निकलकर दूसरे स्वप्न में जा रहा है। पीछे छोड़ी हुई जगह अब मौन हो चुकी थी, पर उसका मौन अब उसके भीतर धड़कने लगा था। उसने रेत पर चलना फिर से शुरू किया, धीरे, लयबद्ध, बिना किसी गंतव्य के। और पीछे सोए हुए पत्थरों का वह नगर अब भी सांस ले रहा था, जैसे किसी अनंत नींद में जागता हुआ संसार। रेत पर चलती हवा अब बदल चुकी थी। उसमें पहले जैसी एक रस्ता नहीं रही थी। अब उसमें कोई स्वर था, बहुत धीमा, इतना धीमा कि यदि कोई ध्यान न दे तो सुन ही न पाए। सूरज अब क्षितिज के पीछे उतरने लगा था। धूप की आखिरी रेखाएं पिरामिड की धारों से टकराकर फैल रही थीं और वह विशाल पत्थर शरीर लाल सोने की आभा में सुलगने लगा था, बिना पलक झपकाए। उसे लगा यह वही समय है जब दिन और रात के बीच रेत सांस लेना शुरू करती है। एक लंबी, सपनेली, धीमी सांस, हवा में हल्का कंपन था, जैसे किसी पुरानी शिला ने पहली बार हिलना चाहा हो। वह कुछ कदम और बढ़ा। हर कदम के साथ रेत ने उसकी चाल को और गहराई में खींचा। पाँव के नीचे से धूल उड़ती और थोड़ी ही देर में हवा में घुल जाती। उसने देखा कि पिरामिड अब बहुत पास था। उसकी छाया कटे हुए तीर की तरह रेत पर पड़ी थी, जैसे कोई नींद से जगने की कोशिश कर रहा हो। उसने उस छाया की दिशा में कदम रखा और कुछ ही देर में वह इतनी नज़दीक पहुंच गया कि हवा की आवाज़ वह बदल गई, गुनगुनाने लगी थी। उसने रुककर ध्यान से सुना। वह ध्वनि साफ थी, बस शब्दों से परे। कभी वह किसी वीणा के तार जैसी लगती, कभी किसी गहरी नदी की अनंत गहराई की गूंज जैसी। अनाहत ने अपनी आंखें बंद की। ध्वनि अब रेत से आ रही थी, पर कहीं कहीं ऐसा लगता जैसे वह ऊपर से खुले आकाश से उतर रही हो। यह कोई साधारण हवा नहीं थी, यह किसी पुरानी स्मृति की सांस थी जो पत्थरों के बीच फंसी रही होगी सदियों तक और अब निकल रही थी। उसके हाथ अपने आप पिरामिड के पत्थरों को छूने लगे। सतह ठंडी थी, पर भीतर कहीं से गर्माहट उठती महसूस हुई। उन विशाल दीवारों के नीचे वह ध्वनि अब और गहरी हो गई थी, जैसे कोई हजारों साल से दबा हुआ गीत धीरे धीरे बाहर आ रहा हो। बिना आशा के, बिना किसी श्रोता के, अनाहत ने सिर झुकाया। ध्वनि में कोई आग्रह नहीं था, कोई कथा नहीं थी, फिर भी उसमें एक अर्थ छिपा था जो शब्दों से बड़ा था। वह अनुभव था जो कानों से नहीं, भीतर की निस्तब्धता से सुना जाता है। अचानक हवा का रुख बदल गया। रेत के छोटे कण उसके चारों ओर घूमने लगे, मानो वे भी उस स्वर में नृत्य कर रही हों। वह हिला नहीं, उसकी आंखें अब भी बंद थीं। चेहरे पर हवा का स्पर्श था, पर वह हवा अब ठंडी लगने के बजाय किसी अज्ञात ऊष्मा से भरी हुई थी। उसने धीरे से सांस भीतर ली और उसे लगा कि वह स्वयं उस गूंज का हिस्सा बन गया है। यह स्वर केवल बाहर नहीं है, यह भीतर भी है। शायद वही पुराना स्वर है जो हर जीव की पहली सांस में छिपा रहता है। धीरे धीरे समय का बोध खोने लगा। उसे समझ नहीं आया कि वह कितनी देर से वहाँ खड़ा है। हवा के हर झोंके में अब वही धुन थी, कोई ताल नहीं, कोई आरंभ या अंत नहीं, बस अनंत प्रवाह। वह गीत किसी मनुष्य का नहीं था, उसमें कोई आकृति नहीं, कोई अपेक्षा नहीं थी। वह तो समय का स्वर था, बिना आरंभ के और बिना अंत के। उसने एक पल को कल्पना की, शायद यही स्वरों की वह लहर है जिससे पूरी सृष्टि बनी थी। वही लय, वही मौन, वही स्थिरता। उसने अपने कानों में हाथ रखा, जैसे ध्वनि को रोकने की कोशिश की, पर भीतर का संगीत फिर भी बजता रहा, धीरे, कोमल, अदृश्य। उसे लगा जैसे रेगिस्तान स्वयं एक विशाल वाद्य यंत्र है,
और वह उसके बीच खड़ा एक सूक्ष्म स्वर है। हवा का हर छोका नया तार छेड़ता है और रेत की है हर लहर उसमें रंग भरती। उसने अपने भीतर एक अजीब हल्कापन महसूस किया। कोई भार था जो अब उतर गया था, जैसे वर्षों की चुप्पी अब हवा में घुल रही हो। धीरे धीरे रोशनी मध्यम पड़ने लगी। आकाश का रंग अब गाढ़े नीले में बदल चुका था और पिरामिड का ऊपरी सिरा बस आखिरी धूप को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। नीचे धरती पर केवल धुंधला उजास था। नीचे धरती पर केवल धुंधला उजास था। बस एक ठहराव। उसी ठहराव में अनाहत ने महसूस किया कि वह स्वर अब उसके भीतर है। उसकी सांस उसी लय में चलने लगी। उसने सिर झुकाया और हथेलियों से बालू उठाई। उसे अपनी हथेलियों में रखकर महसूस किया जैसे वह किसी जीवित चीज को थामे है। ध्वनि अब उस बालू में भी थी, सूक्ष्म पर स्पंदित। हवा अब स्थिर हो गई थी। केवल कभी कभी दूर से कोई झोंका आता और पिरामिड की दीवारों को छूकर गुम हो जाता। दीवारों ने उस ध्वनि को अपने भीतर समेट लिया था, जैसे कोई मंदिर अपने श्लोकों को शरण देता है। हवा और पत्थर का यह संवाद अब किसी को नहीं सुनाई दे रहा था, केवल महसूस होता था। अनाहत ने महसूस किया शायद यह ध्वनि हमेशा से थी, बस उसे सुनने वाला कोई नहीं था। तब तक यह स्वर छिपा रहता है और जब मन मौन हो जाता है तब यह अपने आप सुनाई देने लगता है। उसने धीरे धीरे दीवार का सहारा लिया और बैठ गया। रेत उसके चारों ओर बिछी थी, मुलायम, शांत, उजली। हवा में अब भी वह गूंज थी, पर अब वह लाए नहीं। कोई स्थायी नाद बन गई थी। उस नाद में कोई बीतता हुआ दुख नहीं, कोई उछने वाला उत्साह नहीं, बस अपरिवर्तनीय संतुलन था। उसे लगा जैसे यह वही क्षण है जब अतीत और वर्तमान एक हो जाते हैं। सब समय, सब शब्द, सब अर्थ रुक जाते हैं। सिर्फ अनुभव बचता है। उसके चारों ओर अब तमस उतर आया था। आसमान में तारे जागने लगे थे। दूर से देखो तो पिरामिड मानो किसी प्राचीन अनुष्ठान की वेदी हो और वह स्वयं उस पर बैठा एक अनाम साधक। हवा फिर धीरे से चली और उसके कानों में वही पुराना स्वर गूंजा, अब इतना कोमल मानो किसी की स्मृति हो जो धीरे से वापस लौट आई है। उसने आंखें खोली, पर दृश्य अब वैसा नहीं था जैसा दोपहर का था। अब हर चीज में एक हल्की रजत आभा थी। रेत, पत्थर, आकाश, सब एक ही पट पर घुल गए थे। उसने बाएं हाथ से रेत उठाई और देखा कि वह चांदनी में चमक रही है। हर कण जैसे अपने भीतर कोई प्रकाश रखता हो। उसे याद आया उसके पिता कहा करते थे कि समय कभी मरता नहीं, बस अपनी रूप बदल लेता है। शायद यही समय की लहर थी जो अब स्वर के रूप में बह रही हैं। उसने आंखें मूंदी और फिर से सुनने लगा। अब वह केवल कानों से नहीं सुन रहा था, पूरा शरीर, पूरा अस्तित्व सुनने में लगा था। हर सांस, हर धड़कन उसी लय में बंध गई थी। धीरे धीरे सब शिथिल हो गया। ध्वनि अब इतनी सूक्ष्म हो गई कि वह किसी गूंज की अंतिम परत जैसी लगने लगी। अब हवा में बस कंपनीय मौन बचा था, वही मौन जिसमें सब कुछ सम्मिलित है। अनाहत का सिर झुक गया। उसकी उंगलियां अब भी रेत में खेल रही थी, पर मन पूरी तरह स्थिर था। उसे लगा अब उसे कुछ जानने की चाह नहीं रही। वह स्वर स्वयं में सब उत्तर लेकर आया था। रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी। पिरामिड की दीवारें चांदनी में ठंडी थीं, पर उनमें कहीं एक मंद रोशनी फंसी महसूस होती थी। वह उठकर उनकी ओर देखता रहा। प्रत्येक पत्थर जैसे उस पुरानी ध्वनि का एक अक्षर हो और पूरी संरचना किसी मौन मंत्र का पाठ करती हो। उसने गहरी सांस ली और महसूस किया कि वह मंत्र अब उसके भीतर भी जारी है। रेगिस्तान अब स्थिर था। कोई आवाज़ नहीं, कोई हरकत नहीं। हवा मानो थकी हुई हो, पर उसकी थकान में भी शांति थी। रेत पर उसकी चाल के निशान धीरे धीरे मिटने लगे। उसने सिर ऊपर उठाया और देखा आकाश में एक चमकदार तारा सीधे पिरामिड की नोक पर टिका हुआ था। उस समय वह समझ गया कि जो स्वर सुनाई देता रहा शायद उसका आरंभ वहीं से था, जहां धरती का पहला कण और आकाश का पहला तारा एक दूसरे को छूते हैं। उसने आखिरी बार आंखें बंद की। कोई ध्वनि नहीं रही, कोई गति नहीं, पर उस गहराई में एक अनंत गूंज तरंगों की तरह फैली और उसी में सब विलीन हो गया। रेत, हवा,
स्वर और मौन सब कुछ एक हो गया, जैसे समय स्वयं अपने गीत के भीतर सो गया हो। दीवार के पीछे से आती हवा में एक अजीब ठंडक थी, ऐसी ठंडक जिसने हवा के हर झोंके को किसी स्मृति की तरह भारी बना दिया था। रात पूरी तरह उतर चुकी थी और पिरामिड का आकार अब आकाश से अलग नहीं दिखता था। उसके शिखर पर चांदनी का एक टुकड़ा ही रह गया था, जो धीरे धीरे पत्थरों की सतह पर फिसलता हुआ नीचे आ रहा था। अनाहत उस विशाल छाया के नीचे खड़ा था और उसके सामने उस कटी हुई दीवार के किनारे एक संकीर्ण दरार थी, एक छिपा हुआ मार्ग जिस पर अब तक उसकी दृष्टि नहीं गई थी। हवा वहाँ से अंदर बाहर चल रही थी, जैसे भीतर कोई सांस ले रहा हो। उसने झुक कर देखा। अंधेरा था, गहराई में कोई हल्की चमक थी, अस्पष्ट धुंधली पर बुलाती हुई। उसने एक पल को बिना सोचे झोले को कंधे पर ठीक किया, अपने वस्त्र को बांधा और भीतर बढ़ गया। रेत उसके पैरों के नीचे से सरकने लगी। प्रवेश द्वार इतना संकरा था कि उसे झुककर चलना पड़ा। भीतर आते ही हवा का तापमान बदल गया। रेगिस्तान की गर्म सांस बाहर थी, यहाँ ठंडी गीली हवा थी। दीवारें पास पास थीं और उन पर नमी सी जमी थी। थोड़ी दूर जाने पर रास्ता चौड़ा हुआ, वहाँ पत्थर की सीढ़ियाँ उत्तरायण की ओर मुड़ती थीं। उसने कदम रखा और लगा जैसे किसी अनदेखी नदी की दिशा में उतर रहा हो। पहली सीढ़ी ठंडी थी, दूसरी ओर ठंडी। हर उतरते कदम के साथ शरीर का तापमान मानो कम हो रहा था। हवा अब घनी थी, उसकी गति धीमी थी, पर उसमें कुछ था, एक धड़कन जैसी। हर हलचल में कोई पुराना सांस लेने का स्वर था, जैसे यह मार्ग जीवित हो। दीवारों पर अब बारीक नक्काशी दिखने लगी थी। चांदनी अब पीछे छूट चुकी थी, पर कहीं भीतर से हल्का पीला प्रकाश फूट रहा था, शायद किसी दीपक का, शायद किसी अदृश्य ज्योति का जो समय से परे जल रही हो। अनाहत धीरे धीरे उतरता गया। उसकी हथेलियां नम थीं, पर मन में कोई भय नहीं। वह हर आकृति को ध्यान से देख रहा था। दीवार पर उकेरी गई आकृतियां विचित्र थी, लहरों जैसी रेखाएं, फिर मानव आकृतियां जो किसी अज्ञात दिशा में झुकती दिखती। कुछ के हाथ खुले हुए थे, जैसे वे आशीर्वाद दे रहे हों, कुछ के चेहरों पर केवल मौन। वह चलना रोककर कई बार सामने के पत्थर को छूता और महसूस करता कि उसमें कंपन है, बहुत सूक्ष्म पर जिंदा। ऐसा लगता था जैसे उन आकृतियों के पीछे किसी का हृदय अब भी धड़क रहा हो। कितनी सीढ़ियाँ थीं, इसका उसे कोई अंदाज ना रहा। थकान नहीं थी, बस एक धीमी थिरकन थी जो भीतर गूंज रही थी। जब वह रुका, पुलेना देवी दी, तो सामने का गलियारा और खुल गया था। उसमें कोई द्वार नहीं था, सिर्फ एक लंबा सांप जैसा मुड़ा हुआ मार्ग जो और गहराई तक उतरता जा रहा था। उसने देखा कुछ दूरी पर एक छोटी सी लौ झिलमिला रही है। वह लौ बिना किसी बाती या तेल के जल रही थी, मानो दीवार से निकली हो। उस प्रकाश के घेरे में दीवारों पर उत्कीर्ण चिन्ह चमक रहे थे। उसने पास जाकर देखा, उन चिन्हों में छोटे तारे, सूरज, चंद्रमा और रेखाएं उकेरी गई थीं जो मिलकर किसी प्रकार का शब्द बना रही थीं। शायद देवभाषा, ऐसी जिसे अब कोई नहीं पढ़ता। उसने हाथ बढ़ाया लेकिन छुआ नहीं। कदाचित वह कोई स्मृति थी जो स्थिर रहना चाहती थी। हवा में अब भी वही ठंड थी, लेकिन उस ठंडक में एक सुकून था, जैसे जल की छुअन, जैसे किसी प्राचीन नहर की सांस। पीठ दीवार से टिकाई और आंखें मूंद ली। भीतर का सन्नाटा अपने आप बोलता था। उस मौन में उसे लगा जैसे बाहर का समय अचानक थम गया हो। कोई गति नहीं, कोई दिशा नहीं, बस एक बहती हुई निस्तब्धता। उसके भीतर जो विचार थे वे भी अब स्थिर हो गए। उसे लगा वह किसी गहराई के गर्भ में पहुंच चुका है, किसी ऐसी जगह जहां समय की चाल नहीं पहुंचती। शायद यही वह केंद्र है जहां से सब घूमता है, जहां सब आरंभ होता है और फिर शांति में लौटता है। दीवार की सतह पर कुछ हल्की छवियां अब साफ दिखने लगीं। उनमें एक अनुक्रम था, जैसी कोई कथा पत्थर के भीतर लिखी गई हो। उसने देखा लोग किसी विशाल ढांचे का निर्माण कर रहे हैं, फिर वही ढांचा पिरामिड में बदल जाता है। उसके बाद कुछ आकृतियां आकाश की ओर बढ़ती हैं और उनके पीछे बस मौन शेष रह जाता है। इन आकृतियों के चेहरे अस्पष्ट थे,
पर उनका भाव गहरा था, समर्पण और विसर्जन का। उसने सोचा, यह स्थान शायद उसी समर्पण की स्मृति है। यही वह रहस्य है जिसके पीछे सब कुछ बना और जिसके भीतर अंततः सब विसर्जित भी हो जाएगा। वह फिर आगे बढ़ा। दीवारों पर अब उत्कीर्णन के साथ साथ रंग के हल्के धब्बे भी थे, नीले, लाल और सुनहरे। उनके बीच से गुजरते हुए उसे लगा कि वह किसी पुराने अनुष्ठान से गुजर रहा है। उसके कदम धीमे और मापे हुए हो गए। हवा में अब एक और सुगंध शामिल हो चुकी थी, कुछ ऐसा जो उसने वर्षों से नहीं महसूस किया था। मंद धूप और राख की मिली-जुली गंध। यह सुगंध भी इस मौन की भाषा का हिस्सा थी। थोड़ी आगे जाकर मार्ग अचानक संकरा हो गया। वहाँ हवा और ठंडी थी। दीवारों पर पानी की नमी बहती दिखाई दे रही थी। उसे लगा जैसे वह धरती की सांस के अंदर तक आ गया है। दीवार की एक दरार से आती हवा उसके चेहरे को छूकर गुजर रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर उस हवा को रोकना चाहा, पर वह फिसल गई। जैसे किसी आत्मा की छाया, वह मुस्कुराया और सोचा, यह भय नहीं, यह जीवन का दूसरा रूप है जो केवल मौन में अनुभव होता है। अब सीढ़ियाँ समाप्त हो गईं और सामने एक पत्थर की चौखट दिखी। उसके भीतर झिलमिलाती लौ की परछाइयाँ दीवारों पर नाच रही थीं। उसने भीतर कदम रखा। फर्श चिकना था, उस पर महीन रीत जमी थी और दीवारों की जड़ों से कोई धीमी सी गूंज आ रही थी, बिल्कुल वैसी जैसे दूर किसी के हृदय की धड़कन। यह स्थान ना तो पूजा का था, ना विश्राम का, यह केवल स्मरण का था। वह किसी को नहीं देख सकता था, पर उस स्मृति की उपस्थिति उसे घेरे हुई थी। उसने चारों ओर नज़र दौड़ाई। दीवार पर गहराई से उकेरी हुई आकृति में एक वृद्ध ऋषि ध्यान में बैठे दिख रहे थे। उनके चारों ओर प्रतीक चिन्ह थे, सूरज की किरणें, पक्षी और एक वृत्त जो शायद चक्र का प्रतीक था। उसने उस आकृति को देखा और उसे लगा जैसे वही ऋषि उसके भीतर भी बैठे हों। उनके बंद नेत्र, उनका शांत मुख, सब किसी अदृश्य लय में धड़क रहे थे। अनाहत धीरे धीरे फर्श पर बैठ गया। वहाँ की ठंडक उसके शरीर में समाने लगी। हवा स्थिर थी, पर उसमें जीवन था। उसने आंखें मूनी और दीवारों से आती रोशनी उसके चेहरों पर पड़ने लगी, जैसे वह दीपक बाहर नहीं, उसके भीतर जल रहा हो। समय का बोध अब शून्य हो चला था। इस मौन में कोई दिशा नहीं थी, ना आरंभ न अंत। हर भावना जैसे घुलकर साधना बन गई थी। उसकी सांसें धीमी थीं, पर प्रत्येक सांस में एक नाद था, बहुत सूक्ष्म, बहुत शांत। वह नाद उस मार्ग की गहराई से उठती गूंज का उत्तर था। दीवारों का जीवन उसकी सांसों से जुड़ गया था। अब चारों ओर बस एक स्पंदन था जो ना भीतर का था, ना बाहर का, जैसे वह स्वयं इस प्राचीन मार्ग की कथा में बदल गया हो। समय का यात्री नहीं, समय का अंश। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली। दीवार की लौ अब भी जल रही थी, मगर उसका आकार छोटा हो गया था, जैसे अपनी भूमिका पूरी कर रही हूँ। हवा स्थिर थी, पर उसमें कोई संतोष छिपा था। उसने उठकर कदम बढ़ाया। मार्ग अब नहीं, बल्कि एक स्थिर शून्य था जिसने उसे अपने भीतर समा लिया था। उसने पीछे मुड़कर देखा, जहाँ से वह आया था। अब वहाँ गहराई में केवल प्रकाश का हल्का धुंधलापन बचा था। वह सीढ़ियों की ओर लौटा, पर अब हर सीढ़ियों की नई अर्थ से भरी लगी। यह उतरना अब किसी खोज का नहीं था, यह लौटना था उस मौन में जो सदा था, सदा रहेगा। उसने महसूस किया कि यह यात्रा किसी ठिकाने पर पहुंचने की नहीं, बल्कि यह जानने की थी कि ठिकाने हर जगह हैं, हर श्वास में। जब वह द्वार के पास पहुंचा, बाहर की हवा उसके सामने थी। रेगिस्तान चांदी में नहा चुका था। उसने अंतिम बार अंदर की ओर देखा। वहाँ अब केवल शांति थी और एक कोमल गूंज जो धीरे धीरे विलीन होती जा रही थी। वही मौन, वही श्वास, वही समय जो अब अनाहत का होकर रह गया था। दीवारों से आती हल्की चमक अब स्पष्ट होने लगी थी। उस अंधेरे में जहाँ हवा तक धीमी फुसफुसाहट में बह रही थी, वह ज्योति किसी जीवित प्राणी की तरह टिमटिमाती हुई प्रतीत हो रही थी। वह किसी दीपक की लो नहीं थी, यह कुछ और था। ऐसा लगता था जैसे पत्थर के भीतर ही से यह उजास निकल रहा हो, जैसे कोई सोया हुआ प्रकाश धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा हो।
अनाहत ने कदम और सावधानी से बढ़ाया। उसके सामने दीवारों पर उकेरे गए चिन्ह धीरे धीरे जाग उठे। पहले बस हल्की चमक, फिर रंग और फिर पूरा प्रतीक, जैसे स्वयं में कोई अर्थ संजोए वातावरण में तैरने लगे। वह कुछ देर ठहरा। आंखें उन प्रतीकों पर टिक गईं। उनमें वृत्त थे, रेखाएं थीं और एक के बीच में कमल का आकार। वही कमल सबसे अधिक उज्ज्वल था, जैसे बूंद में भरा सूरज। उस प्रकाश की छटा स्थिर नहीं थी, वह लहर बनकर दीवारों पर फैलती और फिर जैसे किसी लय में लौट आती। पत्थरों की नमी उस रोशनी को पकड़ नहीं पा रही थी। हर तरंग दीवार से टकराकर अनाहत के चेहरों पर उतरती और उसके भीतर किसी पुरानी याद की तरह छू जाती। उसने जाना कि यह किसी वस्तु का नहीं, किसी चेतना का प्रकाश है। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन छूने से पहले ही रुका। गर्म नहीं, बल्कि शीतल उजाला उस हवा में था। ऐसा उजाला जो दिखता नहीं, महसूस होता था। उसकी हथेलियां हल्की सी कंपन से भर गईं, मानो कोई अदृश्य स्पंदन उसकी नाड़ियों में उतर गया हो। वह एक क्षण को स्थिर खड़ा रहा। उसके मन में कोई विचार नहीं था, बस एक अनुभव जो शब्दों से परे था। ऐसा लगा जैसे मौन स्वयं एक भाषा बन गया हो और वह उसे समझ पा रहा हो। कमल का आकार अब दीवार से अलग लगने लगा। उसकी पंखुड़ियों के बीच झिलमिलाहट बदल रही थी, कभी सुनहरी, कभी हल्की नीली, कभी दूधिया। वह रंग धीरे धीरे दीवार की दूसरी आकृतियों में उतर रहे थे। अब पूरा कक्ष एक धीमे उजास में नहाया हुआ था, जैसे हवा में प्रकाश का संगीत बज रहा हो। अनाहत ने गहरी सांस ली। उसे लगा यह न तो किसी लौ की ज्योति है, न किसी जादू का चमत्कार। यह सिर्फ जागृति है जो पत्थरों के भीतरी सोए हुए स्वरूप में थी, अब उसकी आंखों के सामने प्रकट हो रही है। हवा थोड़ी गर्म लगी। दीवारों की दरारों में प्रकाश की पतली रेखाएं फिसल रही थीं। उसने देखा कुछ चिन्ह हल्के से धड़क रहे हैं, जैसे उनमें कोई नाड़ी हो। हर धड़कन के साथ भीतर का मौन और गहरा हो जाता। उसके शरीर का भार जैसे घटने लगा। उसे लगा वह हवा में तैर रहा है। कोई साधक जैसी अवस्था, बिना किसी प्रयास के। रेत की गंध अब मिट चुकी थी, केवल प्रकाश की सुगंध थी, पारदर्शी, कोमल और शांत। उसने अपना हाथ कमल की ओर बढ़ाया। उसकी उंगलियां प्रकाश से कुछ दूर थमी रहीं। उस क्षण एक हल्का कंपन उसकी हथेली में दौड़ गया, जैसे वह ऊर्जा वहां से उसके भीतर उतर रही हो। उसकी आंखें अनजाने ही बंद हो गई, पर अनुभव किया कि कोई बात कही जा रही है। यह कोई वाक्य नहीं था, कोई विचार नहीं, परंतु अर्थ स्पष्ट था। शब्दों के बिना भी तुम यहाँ लौटे हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब मौन है। इस अर्थ ने उसकी आत्मा को छुआ। दीवारों पर रेखाएं अब जल लहरों जैसी चलने लगी। प्रकाश पिरामिड के भीतर टकरा टकरा कर गूंज रहा था। कोई आवाज़ नहीं थी, पर उसमें नाद था। पिरामिड के पत्थरों से निकलती हल्की प्रतिध्वनि किसी अप्रकट संगीत की तरह फैल रही थी। वह संगीत कानों से नहीं, हृदय से सुना जा सकता था। अनाहत की सांसें उसी लय में बहने लगी। उसके कदमों की आहट अब रुक चुकी थी। उसकी देह का बोध मिटने लगा था। कक्ष में कोई दीप नहीं था, फिर भी उजाला था। उसने हल्की दृष्टि उठाई। दीवारों के ऊपरी हिस्से में छोटे छोटे बिंदु अब उतने चमकीले हो गए थे कि वे तारों की भांति लग रहे थे। पूरा स्थान अब आकाश जैसा प्रतीत होने लगा। वह खड़ा था, पर उसे लगा जैसे वह किसी आकाश गर्भ में तैर रहा है। पत्थरों ने अपनी ठोसता खो दी थी, वे पारदर्शी लगने लगे थे। उस पार किसी गहराई में उसे स्वयं अपनी ही आकृति दिखने लगी, स्थिर, मौन, प्रकाश से घिरी हुई। धीरे धीरे हवा का तापमान बदलने लगा, पहले ठंडी, फिर गर्म, फिर बस एक समान स्पर्श। वह जान गया कि यह दीवारों का ही प्रभाव है। वे सांस ले रही थीं और उस सांस का लय उसके शरीर में समा गया था। यह अनुभव केवल बाहरी नहीं, अंदर तक उतर चुका था। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा किसी सीमित देह में नहीं, बल्कि इस समूचे पत्थर, इस उजाले और इस मौन में विलीन हो गई है। एक पल को उसे लगा कि उन प्रतीकों में गति आ गई है। वे जैसे कहानी कह रहे हों, कोई उत्पत्ति का क्रम, कोई उद्गम का परिपथ। कमल धीरे धीरे खुला, उसका प्रकाश बढ़ा और उसके भीतर बनी छोटी रेखाएं किसी ब्रह्मांड की रचना जैसी लगने लगीं।
उन रेखाओं में लहर चल रही थी, ऊपर नीचे, गोलाकार और फिर मौन। इस मौन में न आस्था की कसक थी, न जिज्ञासा की छाया, केवल उपस्थिति थी। पैर मोड़कर उसके हाथ अपने आप घुटनों पर टिक गए। मंदिर सा मौन था वहाँ, परंतु किसी पूजा की औपचारिकता नहीं थी। यह शुद्ध प्रतीक्षा थी, प्रतीक्षा न किसी घटना की, बल्कि स्वयं के शांत होने की। उसने महसूस किया जितना वह भीतर उतरता है, उतना ही बाहर का उजाला फैलता जाता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह नियम है जिसका स्मरण केवल कुछ ही क्षणों में संभव होता है। कुछ देर तक सब स्थिर रहा, न हवा का रुख, न दीवार की चमक बदली, बस मौन बढ़ता गया। फिर धीरे से हवा चली और कमल की आकृति थरथराने लगी। उसके अंदर का उजाला अब एक गोलाकार बिंदु में सिमटने लगा। दीवारों की रेखाएं भी मंद हुईं, उन पर सिर्फ हल्की सफ़ेदी रह गई। अंत में वह ज्योति भी धीरे धीरे मिटने लगी, जैसे किसी ने उसे कोमलता से भीतर लौटा लिया हो। अनाहत ने देखा, फिर भी प्रकाश गायब नहीं हुआ था। अब वह पिरामिड में नहीं हुआ, उसके भीतर था। उसके सीने में फैलकर उसके सिर की ओर उठता गया। उसे लगा चांदनी का एक टुकड़ा उसकी आत्मा में रख दिया गया है। उसकी आंखें नम थीं, पर उसमें आंसू नहीं, केवल लय। उसका मस्तक हल्का हो गया। उसकी सांसें अब उस दीवार की सांसों के संग मिल गई थी। वह धीरे से उठा, उसके कदम जमीन को छूते ही नहीं लग रहे थे। बाहर जाते समय उसने पीछे मुड़कर देखा। जहाँ वह खड़ा था वहाँ अब बस हल्की छाया थी, कोई प्रकाश नहीं, पर उजास फिर भी था। वह समझ गया, प्रकाश वस्तु नहीं है, यह अनुभव है, मौन का प्रसाद है। जब वह फिर मार्ग में पहुंचा, हवा अब वैसी नहीं थी जैसी प्रवेश के समय थी। अब उसमें वह उजाले की गंध थी। उसने महसूस किया कि बाहर का रेगिस्तान अब उसी प्रकाश से चमकेगा जो अभी अभी उसके भीतर जगा है। ऊपर की ओर बढ़ा, हर कदम पर रेत की नमी और दीवारों की गूंज उसके साथ चलती रही। सीढ़ियों से लौटते हुए वह महसूस कर रहा था कि उसके भीतर कोई अदृश्य दीप अब भी जल रहा है। जब वह द्वार के पास पहुंचा, बाहर की हवा उसकी देह से टकराई। उसमें वही ठंडक थी, पर अब उसमें अपरिचय नहीं था। उसने पिरामिड की ओर देखा और उसे लगा पत्थर स्थिर होकर भी बोलते हैं और प्रकाश स्थिर होकर भी चलता है। उसने आंखें बंद कर लीं। उसकी देह वहीं रेगिस्तान के मध्य खड़ी रही, पर उसकी आत्मा अब उस प्रतिध्वनि में घुल चुकी थी, जो न पत्थर की थी, न मनुष्य की, बल्कि उस अदृश्य ज्योति की जो समय के पार अनंत मौन में जल रही थी। दीवारों से फिसलती रोशनी अब और गहरी हो गई थी। वह जिस राह से उतरा था, वहाँ हवा और भी ठंडी हो गई थी और सन्नाटा इतना घना था कि उसकी अपनी सांसें भी उस पर परत बनाती लग रही थी। पथरीली गंध में अब किसी धूप या जली हुई लकड़ी जैसी हल्की सुगंध मिलने लगी। वह धीमे धीमे चलता हुआ एक विस्तृत स्थान पर पहुंचा। अचानक खुल गई और सामने एक विशाल कक्ष था, इतना शांत कि न समय की आहट थी, न किसी जीव की उपस्थिति। हवा हल्की तरंगों की तरह दीवारों पर घूम रही थी, जैसे किसी पुराने संगीत की अदृश्य लय। कमरे के भीतर रोशनी का कोई स्रोत नहीं था, फिर भी हर वस्तु स्पष्ट थी। दीवारों पर विस्तृत चित्र बने थे, समय से फीके फिर भी कोमलता में जीवित। पत्थरों पर उत्कीर्ण वह रंग अब भी सांस लेते लगते थे। वे चित्र किसी ग्राम्य जीवन के दृश्य थे। हरे खेत, नील नदी की लहरें, खुले आकाश में उड़ते पक्षियों के समूह और दूर पहाड़ के पीछे उतरता हुआ सूर्य, सब कुछ रेखाओं में स्थिर था, फिर भी उनमें गति का बोध था। ऐसा लगता था जैसे बस एक फूंक या एक शब्द हो और चित्र फिर से चलने लगे। अनाहत कुछ क्षण मौन खड़ा रहा। उसने अपनी दृष्टि उन खेतों पर टिकाई जहाँ बालियाँ अथवा की धूप में चमक रही थीं। चित्र ऐसा था मानो किसी ने स्मृति के मध्य में उसे संजो लिया हो। फिर उसकी दृष्टि नदी पर गई। उसमें लहरों की रेखाएं कुछ अधिक सूक्ष्म थीं और उन पर चमक का फैला हुआ आभास था। उसे लगा जैसे नदी की धारा सचमुच बह रही हो। उसने धीरे से कदम बढ़ाया और दीवार के पास पहुंच गया। एक अजीब हलचल मन में उठी, जैसे वह उन चित्रों को पहले भी कभी देख चुका था। उसने उंगलियों से दीवार को छुआ। पत्थर ठंडा था, पर भीतर हल्का कंपन था।
हर स्पर्श पर कोई स्मृति उभरती महसूस हुई। वह समझ नहीं सका कि ये स्मृतियाँ उसकी हैं या इस स्थल की, खेत में काम करती आकृतियाँ, नदी में जल भरती स्त्रियाँ, आकाश को निहारते बच्चे, इनमें कुछ ऐसा था जो अनजाने में अपनेपन का भाव ला रहा था। वह धीरे धीरे दीवार के साथ आगे बढ़ता गया। आगे की दीवार पर चित्र बदल गए थे। अब उनमें लोग नहीं, प्रतीक थे, वृत्ताकार चिन्ह, त्रिकोण, लहरों जैसी रेखाएं और कुछ दृश्य जिनमें आग और जल साथ दिख रहे थे। उनमें एक चित्र सबसे स्पष्ट था। मध्य में एक वृद्ध ऋषि बैठे हैं, आंखें मूंदी हुई। उनके चारों ओर वही प्रतीक बने हुए हैं जो बाहर पिरामिड की सतह पर नक्काशी में दिखे थे। ऋषि का चेहरा शांत था, पर उस शांति में थरथराहट थी, जैसे किसी विशाल रहस्य का भार भीतर समाया हो। उनके गले में कोई माला नहीं थी, कोई वस्त्र नहीं, पर चारों ओर उजास की हल्की परत थी। अनाहत ने अपनी सांस रोक ली। वह चित्र मात्र दृश्य नहीं था, वह अनुभूति थी। ऋषि की आंखें और भी गहरी लगने लगी, जैसे वे उसे देख रही हों। प्रकाश दीवार से निकलकर पत्थरों की सतह पर फैल रहा था। उस कमरे का वातावरण बदलने लगा। हवा में गहराई बढ़ी, जैसे चित्रों के भीतर छिपे दृश्य अब धीरे धीरे सांस ले रहे हों। खेतों की वह हरियाली, नदी की लहरें, पक्षियों का समूह, सब धीरे धीरे कंपन करने लगे, चित्र जीवित लगने लगे। उसे लगा कि कोई पुराना समय दोबारा लौट आया है। यह कक्ष शायद किसी आत्मा का निवास था, जहाँ हर दृश्य बीते युग की लहर की तरह थमा हुआ है। दीवारों पर बनी हर आकृति किसी स्मृति की साक्षी थी, और स्मृति स्वयं मौन थी, कहती कुछ नहीं, बस अनुभव कराती थी। हवा में अब एक मीठी गंध तैरने लगी, महवे के फूल की या किसी पुराने धूपक की जो जल चुका हो, पर सुगंध अब भी जीवित हो। वह कक्ष विशाल था, पर उसमें कहीं भी भय नहीं था, केवल स्थिरता थी। वह उस केंद्र तक पहुंचा जहां ऋषि का चित्र बना था। वहां की दीवार पर हल्की रोशनी फिसल रही थी। उसने पास जाकर देखा, चित्र के पास कुछ शब्द उकेरे हुए थे, बहुत पुराने, घिसे हुए। वे शब्द तो अब मिट चुके थे, पर उनके अक्षरों की छाप अब भी पत्थर पर सांस ले रही थी। उसने हथेली उन पर रख दी। तुरंत उसके भीतर कुछ रिसने लगा, कोई पुरानी धुन जिसे उसने कभी नहीं सुना, फिर भी जो पहचान में थी। कमरे में अब केवल वही ध्वनि थी, हल्की, धीमी, गूंजती हुई। उसका स्वर बिना आवाज के था, लेकिन अर्थ में भरा हुआ। अनाहत ने आंखें बंद की। उसके भीतर चित्रक्रम से खुलने लगे। खेत, नदी, लोग, ऋषि, सब मिलकर एक ही दृश्य की तरह उतर आए। वह दृश्य नहीं था, स्मृति थी, और उस स्मृति में जीवन का वह रूप था जिसे समय मिटा नहीं सका। उसने महसूस किया कि यह स्थान शब्दों का नहीं, मौन का संग्रहालय है। हर आकृति एक अनुभूति है जो यहाँ स्थिर होकर भी जीवित है। उसने आकाश की तरफ देखा, जहाँ चित्रों के ऊपर कोनों में नीले रंग के हल्के धब्बे थे। शायद किसी ने वहाँ आकाश को सपने की तरह उकेरा था। उस नीलेपन में उसे किसी दूर की संगीत की झलक महसूस हुई, जैसे कोई प्रतीक्षा, बहुत शांत किंतु गाढ़ी। वह चित्रों के बीच चलते हुए कमरे के केंद्र में पहुंच गया। वहां जमीन पर भी कुछ प्रतीक बने थे, मंडल के आकार में। उनके मध्य एक गोलाकार पत्थर था, जिसके ऊपर हल्का उजास फैल रहा था। उसने देखा, यह वही आकृति थी जो बाहर पिरामिड के पास उसे दीवारों में दिखी थी। शायद यह स्थान उस सब का विस्तार था जो बाहर केवल संकेत के रूप में था। उसने झुककर पत्थर को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां उस पर पड़ी, उसका मन स्थिर हो गया। कोई तीव्रता नहीं थी, सिर्फ एक लंबा श्वास सा विस्तार। वह ना कुछ देख रहा था, ना कुछ सुन, फिर भी सब अनुभव कर रहा था। दीवारों के चित्र अब आंखें बनकर उसे निहार रही थी। यह बोलना किसी ध्वनि से परे था। यह बोलना किसी ध्वनि से परे था, जैसे दो आत्माओं के बीच चलने वाला संचार। उसे लगा, यही वह स्मृति है जो सृष्टि के भीतर जन्म से पहले थी और मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। कुहासे जैसी एक परत कमरे में तैरने लगी। हवा और भारी हो गई। रोशनी मंद थी, पर उसमें ना कोई अंधकार था, ना उजाला, बस एक समरस चमक हो। उसने ऋषि के चित्र की ओर देखा। उन आंखों में एक स्थिरता थी, जैसे वे अब भी ध्यान में हों,
पर उनके चारों ओर बना उजास हिल रहा था। वह उजास धीरे धीरे फैलता गया, कमरे की दीवारों तक फैला और वहां बने चित्रों को अपने भीतर समेटने लगा। कुछ ही क्षणों में वे चित्ररेखाओं में बिखर गए, केवल रंगों की हल्की परत रह गई और आखिरकार सब प्रतीत होने लगा जैसे दीप की लौ बुझते बुझते स्थिर हो जाए। अनाहत ने अनुभव किया कि वह इस कक्ष का एक हिस्सा बन गया है। उसकी देह वहाँ है, पर चेतना कहीं भीतर उन सब चित्रों में, उन सब प्रतीकों में घूम रही है। वह जान गया, स्मृति कभी मरती नहीं, वह केवल रूप बदलती है और प्रतीक्षा करती है कि कोई मनुष्य मौन होकर उसे सुन सके। बाहर कहीं पिरामिड की दिशा से आती हवा ने उसके चेहरे को छुआ। अब वह हवा इस कमरे में भी बह रही थी। चित्र भले मिट रहे थे, पर उनका सार स्पर्श में रह गया था। कक्ष अब लगभग अंधकार में था, पर उसके भीतर का उजास और गाढ़ा हो गया था। उसकी सांसें स्थिर थी। लगा जैसे समय वहाँ से बाहर निकलकर किसी और दिशा में जा चुका है। ये पत्थर, ये दीवारें, ये चित्र अब उसके अपने थे। उनमें उसका स्पर्श था, उसकी दृष्टि थी और शायद उसकी कोई पुरानी छवि भी। कितनी देर बीती यह उसे ज्ञात नहीं। उसने आंखें खोली, दीवारों पर हल्की चमक फिर लौट आई थी, लेकिन अब चित्र स्थिर नहीं थे। वे पारदर्शी थे, जैसे स्मृति की छाया में छिपे हों। उसने पीछे मुड़कर देखा। गलियारे की ओर हल्की चांदनी नीचे तक उतर रही थी। कमरे की हवा में अब भी वही सुगंध थी, पुरानी मिट्टी जैसी और फिर भी अमर। वह उठकर द्वार की दिशा में चला। उसकी चाल धीमी थी, पर अब किसी खोज की नहीं, केवल ज्ञापन की। उसने महसूस किया कि उसने इन स्मृतियों को केवल देखा नहीं, उन्हें महसूस किया है, जैसे वे उसके भीतर बैठ गई हों। जब वह दरवाजे तक पहुंचा, उसने आखिरी बार पीछे देखा। कमरा मौन में डूब चुका था, पर उस मौन में एक गूंज थी, वही मिठास लिए, जैसे कोई पुराना गीत अब भी दीवारों के भीतर धीमे धीमे गा रहा हो। उसने सिर झुकाया और बाहर की ओर कदम रखा। हवा फिर ठंडी थी, पर उसमें एक सजीवता थी। दीवारों पर उसने जो दृश्य देखे थे, वे उसकी आंखों के भीतर अब भी चल रहे थे, धीरे, निरंतर, जैसे प्रकाश की कोई सूक्ष्म ज्वाला। बाहर का रेगिस्तान सन्नाटे में सोया था, पर उसके भीतर अब भी उन खेतों की हरियाली और नदी की लहरों की गूंज चढ़ रही थी। उसे लगा वह स्मृतियों के कक्ष से नहीं निकला, बल्कि स्वयं उस स्मृति में समा गया है, जो सोई नहीं, केवल स्थिर है, जैसे जीवन स्वयं मौन होकर भी सुनता रहता है। रेत में पैर गड़ाए वह बहुत देर तक वहीं स्थिर बैठा रहा। हवा बार बार उसके वस्त्रों को छूकर निकल जाती, पर वह हिला नहीं। प्रकाश अब मध्यम हो गया था और दीवारों की छाया उसके चारों ओर ऐसे मंडरा रही थी, मानो किसी प्राचीन मंत्र का अर्थ बनने वाली हो। पिरामिड के भीतर की हवा अब पहले से और भी धीमी थी, जैसे खुद समय ने अपनी चाल रोक दी हो। अनाहत की निगाहें कहीं नहीं टिकी थी, वे खाली नहीं, परंतु किसी ऐसी सीमा पर थीं जहां देखने और ना देखने का भेद मिट जाता है। उसका शरीर वहीं था, पर उसका अनुभव कहीं और चला गया था। धीरे धीरे उसे अपना अस्तित्व विलीन होता जान पड़ा। कोई भी स्पर्श अब बाहरी नहीं रहा। दीवारें, पत्थर, रेत, सब में एक जैसा कंपन था, एक जैसी सांस। उसकी पलकों के नीचे मानो किसी नदी का प्रवाह बह रहा था, जो सब सीमाएं मिटा रही थी। वह समझ गया कि यह स्थिरता मृत नहीं, बल्कि सबसे गहरी गति का रूप है। उसने अपने हाथ जमीन पर रखे। रेत जीवित थी, हर कण में लय और स्मृति थी। वह उन कणों के माध्यम से किसी अबूझ गहराई से जुड़ गया, जैसे अनंत वर्षों का मौन उसके भीतर उतर रहा हो। कई क्षण ऐसे बीते जब उसने यह भुला दिया कि वह कौन है, क्यों आया है। उसके भीतर केवल एक अनुभव रह गया था, एक धीमी सिहरन जो विचलित नहीं करती, बल्कि शांत करती है। उसे लगा जैसे वह स्वयं रेत है या पत्थर है, या उस प्रकाश की एक किरण जो दीवारों में समाई है। समय की धाराएं उसके चारों ओर घूमने लगी, कभी ठंडी, कभी गर्म, पर उनमें कोई दिशा नहीं थी। स्वयं का बोध धीरे धीरे किसी पारदर्शी परत में विलीन होता गया। अचानक उसके भीतर एक पूरी स्मृति उभर आई और फिर उतनी ही सहजता से मिट गई,
जैसे पत्थर की सतह पर आने वाली हवा की छाया, उसने पहली बार महसूस किया कि अतीत कोई बीती हुई वस्तु नहीं, बल्कि एक सतत प्रवाह है जो हर क्षण में उपस्थित है। हमारे चारों ओर जो है वह केवल पदार्थ नहीं, उसमें अनुभव की परतें हैं जो देखने वाले के मौन होने पर अपना रूप दिखाती हैं। वह अब बोलता नहीं था, सुनता नहीं था, केवल महसूस करता था कि सब कुछ, हर कण, हर हवा, हर पत्थर अपने भीतर चेतना छिपाए हैं। धीरे धीरे उसकी सांस और हल्की होती गई। किसी गहरे स्रोत से शीतलता ऊपर उठ रही थी। उसे लगा जैसे उसका रक्त भी अब रेत जैसा स्थिर और पारदर्शी हो गया है। उसने हाथ उठाकर सामने देखा। अंधेरा और उजाला मिलकर अब किसी नई आकृति में बदल गए थे। इस मौन में कोई भार नहीं था, सब कुछ नपे तुले संतुलन में था। उसने अपनी आंखें बंद की और उन्हें बंद करने के साथ ही चारों ओर फैलता हुआ समय उसमें उतर आया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे पिरामिड के भीतर कोई अदृश्य वृत्त घूम रहा हो, धीरे, शांत, निरंतर। उस वृत्त के केंद्र में वह स्वयं था और उसके केंद्र में कोई और जो वही था, पर और गहराई में। उसने सोचा नहीं, पर उसके भीतर यह भावना उठी, मैं और यह सब अलग कहाँ है। यह भावना इतनी सूक्ष्म थी कि शब्दों में निकलते ही बुझ जाती ही, पर उसके भीतर वह दीर्घ शांति बनकर बस गई। उसके मन ने पहली बार जाना कि समझने की आवश्यकता केवल तब तक है जब तक अनुभव दूर है। यहाँ सब कुछ मिला हुआ था, प्रकाश, अंधकार और चेतना की वह तरल धारा जो सबको जोड़ती थी। दीवारों से आती ठंडी हवा अब उसके भीतर बह रही थी। उसके कानों में कोई ध्वनि नहीं, पर उसके पूरे शरीर में एक लय थी, जैसे रेत के नीचे बहता अदृश्य जल। उसे लगा कि पिरामिड का हर पत्थर उसके भीतर ध्वनित हो रहा है, एक ऐसी भाषा में जो बोलती नहीं, केवल महसूस कराती है। यह भाषा अब परिचित हो चुकी थी। वह जान गया कि पिरामिड कोई वस्तु नहीं, कोई ठोस संरचना नहीं, ये किसी जीवित सत्ता का प्रतीक है जो सदियों से मनुष्यों की निष्ठा और मौन को अपने भीतर सहेजती रही है। अनाहत ने धीमे से अपनी हथेलियां खोली। उनमें पड़ी रेत अब चमकीली लग रही थी, जैसे प्रकाश ने उसमें घर कर लिया हो। उसने उस रेत को धीरे धीरे अपने सिर पर रखा। वह ठंडी थी, पर उसके भीतर गर्माहट बह रही थी, ऐसी जो किसी शब्द से परे है। उसने सिर को झुकाया और महसूस किया कि उसकी देह के बाहर और भीतर का अंतर मिट गया है। समय अब उसके इर्द गिर्द घूम नहीं रहा था, बल्कि उसके भीतर ठहर गया था। वह अब कुछ और देख पा रहा था जो आंखों से नहीं, चेतना से दिखाई देता है। उसे लगा कि वह रेत और पत्थरों के पार किसी विशाल प्रकाश सागर में है। उस सागर में कोई लहर नहीं, कोई दिशा नहीं, पर उसमें गति है, धीमी, अनंत, संतुलित। उसमें रहकर उसने महसूस किया कि जो कुछ भी वह सोचता था कि समाप्त हो गया, वह सब अब भी है, किसी रूप में, किसी संगीत में, किसी मौन में। वह जान गया कि समय मिटाता नहीं, केवल बदल देता है, और परिवर्तन ही स्थिरता का सबसे गहरा रूप है। उसकी पलकों के भीतर अब किसी स्वप्न की छवियां नहीं थी, केवल गहराई की अनुभूति थी। हर सांस जैसे अब किसी और की सांस के साथ चल रही थी। पिरामिड अब उसके सामने नहीं, उसके भीतर था। उसकी हर दीवार उसकी आत्मा का विस्तार बन चुकी थी। वो मौन जो पहले उसके चारों ओर था, अब उसके भीतर गूंज रहा था। उसने महसूस किया अब यहाँ कोई भेद नहीं बचा। रेत में उसका अस्तित्व घुल चुका था, और उस घुलावट में किसी मिटने का दुख नहीं था। वह शांति बिल्कुल स्पष्ट थी, जैसे जल पर उतरी सूर्य की स्थिर किरण। इस अनुभूति में कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं, केवल स्पर्श जो हर सीमा के पार जाकर भी अत्यंत व्यक्तिगत बना रहता है। धीरे धीरे उसकी पलकों ने फिर से खुलना चाहा, पर वे खुली और बंद के बीच किसी अज्ञात ठहराव में अटकी रहीं। उसने देखा कि दीवारों पर न मीठा प्रकाश है, न अंधकार, बस एक दमक जो देखने की आवश्यकता से परे है। उसने सोचा शायद यही समय का स्पर्श है जो किसी चीज़ को बदलता नहीं, बस उसे छूकर पहचान में बदल देता है। रेगिस्तान अब दूर नहीं रहा था, उसकी सांसों में वही रेत भरी थी, वही मौन जो बाहर फैला था। वायु की हर तरंग अब उसे उत्तर देती थी। बिना बोले उसने अपने हृदय में हल्की गूंज महसूस की।
जैसे कोई अनजाना संवाद आरंभ हुआ हो जिसने सदियों से प्रतीक्षा की थी। यह पिरामिड अब किसी रहस्य का निवास नहीं बल्कि किसी गुरु सा बन चुका था, जो कुछ नहीं कहता पर अपने मौन से सब कुछ समझा देता है। वह उसी शांति में डूबा बैठा रहा। मौन और गहराता गया पर वह मौन रिक्त नहीं था। उसमें ऊर्जा थी, यह शांति ठंडी नहीं, जीवन थी। उसे लगा कि दीवारों के भीतर फंसी सारी युगों की स्मृति अब उसके अंदर बह रही है। वह स्वयं किसी प्राचीन संदेश का पात्र बन गया है। हर श्वास उसे उस स्रोत से बांध रही थी जो सृष्टि का जन्मदायी भी था और उसका विश्राम भी। पिरामिड की बाहरी दीवारों से टकरा कर आती हल्की हवा फिर भीतर पहुंची। उसने अपने चेहरे पर वह स्पर्श महसूस किया। हवा अब ठंडी नहीं थी, उसमें एक दयालु ऊष्मा थी, जैसे जंगल के पुराने वृक्षों के बीच से बहती वह हवा जो सबके जीवन की गवाही देती है। उसने अपने हथेलियों को धीरे धीरे खोला और देखा कि उनमें अब केवल रेत नहीं, एक चमकदार धूल जैसे कण थे जो खुद से रोशनी दे रहे थे। एक बहुत हल्की मुस्कान जिसमें कोई आनंद नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बस एक स्वीकृति थी। वह जान चुका था कि सब कुछ जो है पहले भी था और जो होगा वह पहले से इस लय का हिस्सा बन चुका है। पिरामिड का मौन अब उसके भीतर स्थायी हो गया। वह अब किसी रहस्य के उत्तर में नहीं बल्कि स्वयं उत्तर बनकर बैठा था, स्थिर, सहज, पूर्ण। उसके चारों ओर फिर वही सन्नाटा फैला, पर अब वह सन्नाटा भय का नहीं, जीवन का प्रतीक था। समय अब उसके निकट बैठा था और उसका स्पर्श ठंडा नहीं, मृदुल था। पिरामिड की दीवारें उसकी सांसों के साथ धड़कने लगी। वह जान गया कि वह जो खोज रहा था वह स्थान के भीतर नहीं, उस स्पर्श के भीतर है जिससे सब कुछ जुड़ा है। रेत, पत्थर, हवा, मौन और वह स्वयं। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। चारों ओर सब कुछ सामान्य था, फिर भी कुछ भी पहले जैसा नहीं। पिरामिड अब भी स्थिर था, पर उसमें अब कोई रहस्य नहीं बचा था, क्योंकि अब वह स्वयं उस रहस्य का अंग बन चुका था। उसने गहरी सांस ली। हवा में वही ठंडक थी, वही मधुर कंपन जो समय की उपस्थिति के अलावा कुछ नहीं था। वह उठा धीरे से, बिना किसी शोर के। उसकी देह से जैसे हजारों वर्षों की थकान उतर गई थी। उसने एक बार और रेत को छुआ और महसूस किया कि वह अब जीवित है। रेत, पत्थर और प्रकाश अब उसकी साक्षी है और वह स्वयं समय का एक अंश होकर आगे बढ़ गया। मौन हल्का और असीम। दीवार की ठंडक अब कम हो चुकी थी। भीतर की हवा जो रात भर स्थिर रही थी अब जैसे हल्की कंपकंपी के साथ चल पड़ी थी। अनाहत की पलकों के भीतर अभी भी वही मौन बसा था जो उसने गहराई में उतर कर पाया था, लेकिन धीरे धीरे किसी अदृश्य संकेत से उसकी बंद आंखों में उजाले का एक स्पर्श उतर आया। वह उजाला बहुत मंद, लगभग ना के बराबर था, जैसे किसी सोए सागर की सतह पर आने से पहले पहली की हाट हो। उसने पलकों को धीरे धीरे खोला। दीवार पर एक पतली सी सूर्य किरण उतर रही थी, सीधी, शांत और स्वर्णिम। उस किरण की चमक धूल और पत्थर की दरारों में समाई हुई थी। हवा में हल्की महक थी, मिट्टी, बासी दीपक और रात की गुजर चुकी नमी की। उसके भीतर एक ठहराव था और उस ठहराव में एक जीती हुई सच्चाई, जैसे समय ने खुद को पिरामिड की दीवार में लिख दिया हो। उसने अपनी हथेलियां देखा, उन पर रेत की महीन परत जमी थी जो अब चांदी की तरह चमक रही थी। उसने उंगलियों को हिलाया और देखा कि हर कण अब किसी स्मृति की तरह झर रहा है, शांत, संतुलित और मुक्त। वह धीरे से उठा। हर हरकत में कोई जल्दबाजी नहीं थी, जैसे वह किसी स्वप्न में नहीं, किसी दीर्घ ध्यान में से उठ रहा हो। चारों ओर अब कुछ था जो बदल चुका था, पर उसका पता सिर्फ महसूस करने से चलता था। उसने दीवार की सतह को देखा, जहां कल रात उसे प्रतीकों की लहरें दिखाई दी थी। अब वे फीकी थी, परंतु उनमें कोई रिक्तता नहीं थी, उनमें विश्राम था। वह जानता था कि वे प्रतीक मिटे नहीं, बस अपने स्वरूप को प्रकाश में विलीन कर चुके हैं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। पथरीले मार्ग में अब रेत फैली थी जो रात की ठंड से मुलायम हो चुकी थी। ऊपर आकाश अभी भी आधे उजाले और आधे छाया में था। पक्षियों की नन्ही आवाज़ें कहीं दूर से उठ रही थी।
जैसे किसी मौन स्तुति का आरंभ हो। बाहर की हवा अब भीतर तक पहुंच रही थी, ठंडी, नई और परिचित। उसने गहरी सांस ली। उस हवा में ऐसी ताजगी थी जो वर्षों से खोई हुई प्रतीत होती थी। वह धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ा। सीढ़ियों पर उसकी चाल शांत थी। हर पायदान पर उठती धूल रोशनी के तीलों में बदल रही थी। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा पिरामिड का द्वार सुनहरी आभा में नहा रहा था। पहले जहां रात्रि की हवाएं ठहरती थीं, अब वहां सुबह का संगीत था। दूर नील नदी दिखाई दे रही थी। उसके ऊपर धुंध की पतली परत उठ रही थी जो सूरज के आने से पहले की अंतिम प्रतीक्षा जैसी थी। रेगिस्तान अब सापाट नहीं दिखता था। हर रेत का टीला अब उजाले की लकीर में चमक रहा था। बालू सुनहरी होकर फैल गई थी, मानो किसी अदृश्य हाथ ने आकाश का उजास धरती पर लाया हो। हवा में नमी थी और उसकी गंध में एक अनोखी मिठास। उसने आंखें बंद की और फेफड़ों को इस मिठास से भर लिया। कोई भी शब्द उस अनुभव को विशद नहीं कर सकता। वह केवल एक मौन अनुभूति थी जो आत्मा से सांस तक फैली हुई थी। वह द्वार से बाहर आया। पिरामिड अब उसके पीछे था, पर उसकी छाया अब उस पर नहीं थी। जैसी छाया पहले भारी लगती थी, अब वहां बस उजाले का फैलाव था। उसने पीछे मुड़कर देखा। पत्थरों की चौखट से निकलती प्रकाश की बिंदियां अब स्थिर थीं। ऐसा लगा जैसे स्वयं पिरामिड ने अपनी देह खोल दी हो और जो रहस्य भीतर था वह अब उजाले में बदल गया हो। थोड़ी देर तक वह वहीं खड़ा रहा। चारों ओर फैली रोशनी अब धीरे धीरे अपनी स्थिरता पाने लगी थी। हवा में दूर कहीं से गूंज आई पक्षियों का पुकारना, नदी की लहरों की थकान भरी लय, और कहीं कुछ अदृश्य स्वर जो धरती के भीतर रहते हैं। उस संगीत में उसे लगा कि कुछ नया शुरू नहीं हो रहा, बल्कि जो था वहीं अब देखे जाने योग्य हो गया है। उसकी नजरें धीरे धीरे क्षितिज की ओर बढ़ीं। सूर्य अभी पूरी तरह नहीं उगा था, बस उसका किनारा आकाश को छू रहा था। उस सुबह की चमक में ना कोई तेजी थी, ना चकाचौंध, केवल एक विशेष कोमलता थी जो संसार के हर अंश को नए अर्थ में जगाने लगी थी। रेत के कण उस पर पड़कर चमक रहे थे, मानो हर कण कह रहा हो, अब मैं मौन नहीं, अब मैं प्रकाश हूँ, बल्कि स्वीकृति की थी। उसने महसूस किया कि जो शांति वह खोज रहा था वह इन पत्थरों के भीतर या किसी मंत्र के अर्थ में नहीं थी, वह उसके भीतर ही थी। लेकिन उसे सुनने के लिए उसे इतना अकेला, इतना मौन होना पड़ा था। अब उसे पिरामिड के मौन का रहस्य समझ में आ गया। वह स्वतः वाणी नहीं है, वह प्रतीक्षा है जो तब अनुभव होती है जब कोई सुनने वाला मौन हो जाए। वह कुछ कदम आगे बढ़ा। उसकी चाल में अब किसी दूरी का भाव नहीं था। रेत पर चलते हुए उसे अब लगने लगा जैसे उसके पैर जमीन को नहीं, आसमान की गहराई को छू रहे हों। हर कदम में संतुलन था, हर सांस में स्थिरता। उसका मन अब किसी प्रश्न का भार नहीं ढो रहा था। हर दिशा में केवल एक ही अनुभूति फैल गई थी, शांति जो बाहर से नहीं आती, भीतर से खिलती है। नील की दिशा से हवा का एक नया झोंका आया। उस हवा में पक्षियों की पंखों की फड़फड़ाहट थी और उसमें झरने से गिरते जल जैसा मधुर स्वर। उसने उस आवाज़ को सुना नहीं, महसूस किया। उस ध्वनि में कोई आदेश नहीं था, कोई बुलावा नहीं, केवल स्थिरता का गीत जो स्मरण कराता है कि जीवन और समय के बीच सबसे सच्ची चीज़ मौन ही है। पिरामिड की ओर फिर उसकी दृष्टि गई। अब उसकी चोटी पर सूरज की पहली किरण टिक चुकी थी। पत्थर के हर कोने ने उस किरण को पकड़ लिया था और पूरी संरचना धीरे धीरे उजले रंग में बदल रही थी। वह दृश्य ऐसा था जैसे कोई पुराना ग्रंथ अपनी अंतिम पंक्ति में स्वयं प्रकाशित हो गया हो। उस क्षण उसे लगा रहस्य वास्तव में कोई पहेली नहीं होता। वह वही क्षण है जब सब कुछ सरल हो जाता है। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। हवा के संग बालों उड़ रही थी। उसने गहरी सांस ली और महसूस किया कि यह सांस केवल शरीर की नहीं, पृथ्वी की भी सांस है। इस सांस में वह नदी की नमी, रेत की गर्मी और आकाश की ठंडक सब एक साथ महसूस कर पा रहा था। उसने अपनी वस्त्र को सुधारा और बाहों को ढीला छोड़ दिया। सब कुछ अब अपनी जगह पर था, पर कुछ भी पहले जैसा नहीं। धीरे धीरे वह उसी दिशा में चल पड़ा जहाँ से वह आया था। उसकी चाल उतनी ही
धीमी और हल्की थी, जितनी वह हवा जिसमें धूल तैर रही थी। रेत पर उसके पैरों के निशान पड़ते, पर कुछ ही पल में हवा उन्हें मिटा देती। उसे लगा जैसे पिरामिड स्वयं उसे विदाई दे रहा हो, बिना शब्दों की, केवल मौन का एक स्पर्श देकर। नील नदी की आभा अब दूर से नीली झिलमिलाहट में बदल गई थी। वहाँ से पक्षियों की पुकार आ रही थी, वही पुकार जो हर सुबह रेगिस्तान को जगाती है। उसमें एक बार आकाश की ओर देखा। अब सूर्य लगभग पूरा निकल आया था। प्रकाश ने सारे रंगों को छू लिया था, रेत को स्वर्ण बना दिया, आकाश को दूधिया और उसकी आंखों को पारदर्शी। वह रुका, एक गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली हैं। उसे लगा वह जो खोजने आया था वह मिल गया, लेकिन वह कोई वस्तु नहीं थी। वह एक अनुभव था जो सूक्ष्म है और फिर भी अनंत। उसने भीतर से एक आवाज़ सुनी, न कोई शब्द, न कोई भाव, केवल ये जानना कि वही शांति जो इस भोर की किरण में चमक रही है, अब उसकी आत्मा में भी स्थायी हो गई है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। नील की हवा उसके चेहरे को छूकर गुजरी। रेत की हल्की गंध ने उस मुस्कान को पूरा किया। उसने कदम उठाया, फिर दूसरा। पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि पिरामिड अब भीतर था, बाहर नहीं। प्रकाश का वह अनुभव उसके चारों ओर नहीं, अब उसके भीतर फैल चुका था। अमित शांत उजाले में वह धीरे धीरे दूर तक चला गया, जहाँ रेत, आकाश और जीवन सब एक ही लय में सांस लेते हैं। रेगिस्तान की हवा अब धीमी थी, लगभग सोई हुई। सूरज की पहली किरणें अब ऊपर आ चुकी थी और उनकी चमक रेत के हर कण पर फैल गई थी। अनाहत अपने उसी मार्ग पर था जो रात की रहस्यमय यात्रा के बाद अब परिचय का रूप ले चुका था। वह धीरे धीरे चलता जा रहा था, न किसी जल्दी में, न किसी दिशा के भ्रम में। उसके कदमों की आहट रेत में समा जाती थी और फिर लहर की तरह लौटकर कानों से टकराती। वह अब किसी खोज में नहीं था, उसने खोज और ठहराव के बीच का अंतर समझ लिया था। अब वही हवा उसे विदा दे रही थी, उसमें कोई भिन्नता न थी, फिर भी उसका अर्थ बदल गया था। वह हवा अब ठंडी नहीं, धूप से भरी थी। वह उसके वस्त्रों को ऐसे छू रही थी जैसे कोई परिचित हाथ अलविदा कहता हो। दूर क्षितिज पर पिरामिड खड़ा था, शांत अचल, पर अब वह किसी रहस्य का प्रतीक नहीं था। सुबह के उजाले में वह स्थिर और सहज लग रहा था, जैसे कोई गुरु अपने शिष्य की वापसी को देखता हुआ मौन मुस्कुरा रहा हो। अनाहत ने कुछ क्षण के लिए पीछे मुड़कर देखा। कल जिस संरचना की छाया में प्रवेश करते समय मन में अनगिनत प्रश्न उठे थे, अब वहाँ बस उजास था। पिरामिड अब किसी पहेली जैसा नहीं था, वह जैसे किसी जीव की तरह प्रतीत हुआ जो अपनी निस्तब्धता से बोलता है। उसकी दीवारों पर अब कोई प्रकाश चमक नहीं रहा था, पर भीतर देखा हुआ हर उजाला अब अनाहत की आंखों में था। उसने सोच लिया कि अब उसे यह स्थान केवल स्मृति के रूप में नहीं, बल्कि अपने भीतर के एक हिस्से के रूप में रखना है। वह धीरे धीरे चलने लगा। रेत शांत थी, बालू के ऊपर पैरों की हल्की आहट सुनाई देती, पर कुछ ही क्षण में वह मिट जाती। अब उस मिट जाने में भी एक सुंदरता थी, जैसे हर कदम अपने पीछे अतीत को छोड़ देता हो। सूरज ऊपर आ रहा था, उसकी किरणें हवा में हल्की परतों में नाच रही थीं। दूर कहीं नील नदी अब भी बह रही थी और उसकी दिशा से आती ठंडी हवा में जल की नमी थी, जीवन की वह गंध जो सब कुछ जीवित रखती है। उसे लगा कि अब आवाज़ें स्पष्ट सुनाई देने लगी हैं, पक्षियों की टोह, रेत में सरकते हुए कीड़ों की हलचल और कहीं दूर ऊंट की धीमी घंटियों की गूंज। यह वही रेगिस्तान था जो कुछ दिन पहले उसे निर्जीव लगता था। आज उसे महसूस हुआ कि यह भूमि कभी निर्जीव नहीं थी। उसकी निस्तब्धता उसकी सबसे बड़ी भाषा थी। रेत, आकाश और हवा सब अपनी लय में वर्तमान थे, सब अपने चिर मौन में जीवन का स्पंदन रखते थे। वह मुस्कुराया। अब उसे यह सन्नाटा बोझ नहीं लगता था। यही सन्नाटा अब उसकी संतुलित सांस बन चुका था। रास्ते में चलते हुए वह कुछ क्षणों के लिए ठहर गया। उसने झुककर रेत का एक मुट्ठा उठाया। उसका स्पर्श अब वैसा नहीं था जैसा पिछली बार था। उसमें अब पहचान थी। उसने उंगलियों के बीच से उसे धीरे धीरे गिरने दिया। हर कण नीचे उतरते हुए यह कहता लगा,
जो गिरता है वह लौटता भी है, जो ठहरता है वही देख सकता है। उसने आंखें मूंद ली और हवा के स्पर्श को भीतर तक उतरने दिया। अब किसी चीज की कमी नहीं थी। अनुभव अपनी संपूर्णता में था। सूरज अब सिर के ऊपर था। दिन की रोशनी ने रेगिस्तान को मानो सोने की परत में बदल दिया था। उसकी आंखें उस चमक से चौंधियां नहीं रहीं, क्योंकि भीतर का अंधकार अब उजाले में बदल चुका था। वह जानता था कि यह साधारण दृश्य नहीं, बल्कि जीवन का वह स्वरूप है जो शब्दों से परे है। वह चलता रहा और हर कदम के साथ उसे लगा कि वह किसी अदृश्य संगीत की धुन पर चल रहा है। वह संगीत वही था जो कल रात उसने पिरामिड के भीतर सुना था, धीमा, स्थिर और निशब्द। और साथ ही वह भी रुक जाता। ठहरने पर उसे लगता कि ज़मीन के भीतर से कोई हल्की गूंज उठती है, जैसे धरती भी सांस ले रही हो। यह अनुभव अब उसे भयभीत नहीं करता था। उसमें अपनापन था। उसने पिरामिड की ओर आखिरी बार देखा था। आकार में छोटा पर अर्थ में विशाल। उसे लगा यह दूरी केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं। उसका मौन अब भी भीतर गुंजायमान था। चलते चलते वह एक नीची ढलान पर पहुंचा, जहां रेत थोड़ी सघन थी। उसने वहीं बैठ जाने का सोचा। हवा के साथ उड़ती रेत उसके चारों ओर घूमने लगी। आकाश की ओर देखा तो नीला रंग अब गहरा हो चला था। उसे लगा जैसे दिन अपनी परिपूर्णता की ओर बढ़ रहा है। मैं समय नहीं था, केवल प्रवाह था। उसने अपनी हथेलियां जमीन पर रखीं और महसूस किया कि धरती अब भी उतनी ही नम्र है जितनी पहले थी। धीरे धीरे मन में यह बोध और स्पष्ट होता गया कि जिस रहस्य को वह समझना चाहता था, वह कभी रहस्य था ही नहीं। वह तो केवल मौन का रूप था, जिसे हम प्रश्नों से नहीं पा सकते। वह सोच में डूबा, पर यह सोच अब किसी बेचैनी की उपज नहीं थी, बल्कि एक शांति का विस्तार थी। उसने जाना कि स्थिरता का अर्थ नहीं कि चीज़ें रुक जाए, बल्कि यह कि जीवन अपनी लय में चल रहा है, बिना किसी उतावलेपन के। और यही वह ठहराव है जो देखने वाले को सच्चाई दिखाता है। धीरे धीरे उसने फिर से गांव की दिशा में कदम बढ़ाए। अब धूप तेज थी, पर गर्मी चुपती नहीं थी। हवा बीच बीच में उसके बालों को छू जाती, जैसे कोई याद फिर से लौट आई हो। रास्ते में उसे कुछ पुराने चिन्ह दिखे, वो निशान जहां वह कल रात गुजरा था, पर अब वे निशान मिटने लगे थे। वह मुस्कुराया, जैसे समझ गया हो कि यात्राएं मिटने के लिए नहीं होती, वे भीतर रह जाती हैं, अनुभव की गहराई में। गांव की सीमाएं अब दिखने लगी थीं। दूर किसी घर से धुआं उठ रहा था, शायद कोई हांडी चढ़ चुकी थी। उस धुएं की गंध उसे अपने बचपन की याद दिलाई। वह वही गंध थी जो मिट्टी से मिलकर जीवन की शुरुआत करती है। पिरामिड चाहे कितना भी प्राचीन और रहस्यमय हो, जितना गहरा ज्ञान उसके भीतर था, उतना ही सरल सत्य इस धुएं की गंध में भी है। कदम फिर धीरे हो गए। उसे लगा कि पिरामिड ने अब उसके भीतर एक नई दृष्टि जगा दी है। अब उसे किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं। अब कोई प्रश्न रह नहीं गया। रेगिस्तान, हवा, प्रकाश, ये सब उसकी अपनी भाषा बन चुके थे। वह चलते हुए हर सांस के साथ अनुभव करता रहा कि जीवन अपने सबसे सुंदर अर्थ में वही है जो मौन में महसूस हो और शांति में स्थिर हो। जब वह गांव के पास पहुंचा, हवा में हल्के स्वर थे, बच्चों की हंसी, पशुओं की घंटियां और कहीं मंदिर की घंटा। यह सब ध्वनियां अब उसे विचलित नहीं कर रही थीं, बल्कि पिरामिड के मौन के साथ एक लय बना रही थीं। उसने एक गहरी सांस ली, आकाश की ओर देखा और फिर मुस्कुरा दिया। उसके भीतर अब वह रात बस चुकी थी, जिसकी शांति अब कभी नहीं जाएगी। सूरज की रोशनी अब पूरे फैलाव तक पहुंच चुकी थी। उसकी आंखों में अब वह झिलमिल थी जो किसी बाहरी प्रकाश की नहीं, भीतर की थी। वह जान गया था, रहस्य का अंत नहीं, उसका विसर्जन है, और विसर्जन कोई खोना नहीं। एक बन जाना है। रेगिस्तान अभी उतना ही शांत था, लेकिन अनाहत के भीतर अब उस निस्तब्धता की लय स्थायी हो चुकी थी। वह आगे बढ़ता गया, रेगिस्तान के उस मौन के साथ रहेगा, धीमा, गहरा और असीम, सुनहरा और स्थिर। हवा में धूल तैर रही थी, पर वह तेज नहीं थी। उसकी गति धीमी और कोमल थी, जैसे समय
उसके भीतर किसी लय में सांस ले रहा हो। सूरज ऊपर था, पर उसकी तपिश अब वैसी नहीं लगी जैसी पहले लगी थी। अब उस उजाले में एक अपनापन था, जैसे उसने इस चुभन को समझ लिया हो। अनाहत लंबे समय बाद उसी किनारे पर लौट आया था जहाँ से उसकी यात्रा शुरू हुई थी, पर अब यह लौटना किसी आरंभ की पुनरावृत्ति नहीं, किसी पूर्णता की अनुभूति थी। उसकी चाल में वही स्थिरता थी, आंखों में वही मौन जो पिरामिड ने उसे दिया था। दूर क्षितिज पर जहाँ हवा रेत से मिलती थी, वहाँ अस्तित्व और आकाश के बीच कोई भेद नहीं था। वह वहाँ जाकर थम गया। उसके पैरों तले वही ज़मीन थी, वही रेत जिसके बीच उसकी लंबी यात्रा चली थी। पर उसे अब महसूस हो रहा था कि रेत बदल चुकी है। यह परिवर्तन बाहर का नहीं, भीतर का था। वर्षों जैसा लगता यह अंतराल बस कुछ रातों और कुछ सांसों में समाया हुआ था। उसने अपनी अस्थिर चाल को संयमित किया और धीरे धीरे बैठ गया। उसके शरीर का हर रेशा अब सांस की चाल के साथ लहराने लगा। हवा में वही शांत गंध थी जो उसे पहली रात पिरामिड के पास मिली थी, पुरानी गहराई से आती और कहीं बहुत अंदर ले जाने वाली। उसने आंखें मूंदी, पलकों के भीतर से धूप छनकर जैसे स्मृति बनती चली गई। वह ध्वनि जो पहली रात रेत में सुनी थी अब सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वह अब बाहर नहीं थी, भीतर थी। भीतर की निस्तब्धता में उसने वही तरंग महसूस की लाए जो शब्दों से परे है पर फिर भी स्पष्ट है। वह कोई गीत नहीं था, कोई वाणी नहीं, बस रहस्य का स्वरूप था जो अनुभव में बदल चुका था। वह लय चल रही थी, बहुत धीमी, जैसे रेगिस्तान की सांस। उस मौन में उसे कुछ याद नहीं करना पड़ा। हर दृश्य स्वयं लौट आया। पिरामिड की दीवार, उसमें झिलमिलाता प्रकाश, आकृतियों का चलना, दीवारों पर बनी लहरें, और बीच में वह स्वयं, एक साधक जो उत्तर ढूंढने नहीं सुनने आया था। उसने अपने हाथों को रेत पर फैलाया। रेत गर्म थी, पर उसमें अब कोई रूखापन नहीं था। हर कण उसका स्वागत कर रहा था, जैसे कह रहा हो, अब तू हम में है। हवा किनारे से उठकर उसकी देह से टकराती, फिर उसी स्थिरता में खो जाती। उसने सिर झुकाया और अपने भीतर उस अनंत शांति को सुना जो अब किसी माध्यम की मोहताज नहीं थी। समय का कोई नाम नहीं था, इस क्षण में केवल उपस्थिति थी। वह जहाँ था वही संपूर्ण था। उसे याद आया जब वह पहली बार इस रेगिस्तान में आया था, तब हर दृश्य में उसे प्रश्न दिखते थे। यहाँ मौन क्यों है? हवा इतनी धीमी क्यों है? रेत किसी गंध को क्यों नहीं थामती? पर अब इतने दिनों बाद वह देख रहा था कि वे प्रश्न कभी बाहर थे ही नहीं, जो उत्तर पिरामिड के भीतर थे, वहीं इस खुले आकाश में भी थे, और उससे भी अधिक उसके भीतर थे। पिरामिड का रहस्य कोई वस्तु नहीं, कोई भाषा नहीं, वह एक अनुभव था जो तब जन्म लेता है जब मन बोलना छोड़ देता है। हवा के साथ रेत के हल्के बिंदु उड़ते रहे और उसकी त्वचा पर ठहर ठहर जाते। उसे हर छूते कण में किसी जीव की धड़कन महसूस होती। वह जान गया था कि कोई भी वस्तु स्थिर नहीं, हर एक में समय की लहर है। उसने मन ही मन महसूस किया कि जो उसने देखा वह दृश्य नहीं था, वह ज्ञान था, जो प्रकाश के स्पर्श में खुलता है और मौन में समा जाता है। कुछ देर बाद उसने सिर उठाया। आकाश बिल्कुल नील था, इतना गहरा कि उसमें झांकना ऐसा लगता था जैसे अपने ही भीतर झांकना हो। क्षितिज तक फैली वह नीलिमा उसे किसी माँ की बाहों जैसी लगी, शांत, स्थिर और ज्ञात। उसने उस दिशा में देखा जहाँ से वह आया था और जहाँ लौटना अब नहीं था, क्योंकि उसके भीतर जो घट चुका था वह कहीं बाहर दोबारा नहीं घट सकता था। पिरामिड अब उसकी दृष्टि में नहीं था, पर उसका अस्तित्व अब भी वहाँ था, याद नहीं, अनुभूति की तरह। उसे लगा जैसे वह विशाल संरचना अब धरती से उठकर उसके भीतर बैठ गई है। पत्थर, हवा, रेत सब उसकी आत्मा का स्वरूप बन चुके हैं। वह अब किसी रहस्य का बोझ नहीं ढो रहा था, बल्कि रहस्य स्वयं उसमें विश्राम कर रहा था। यह कोई साधना का परिणाम नहीं था, यह बस मौन से मुठभेड़ थी जिसने दिखा दिया कि सब कुछ पहले से पूर्ण है। वह हवा में फैलती धीमी गंध को श्वास में भरता गया। उस गंध में नदी की ताजगी, धरती की कोमलता और
पिरामिड की परिपक्व शांति मिली हुई थी। उसे लगा जैसे वही सुगंध अब उसके हृदय में ठहर गई है। उसकी पलकों के नीचे फिर कुछ दृश्य तैरने लगे। दीवार पर बना कमल, उस कमल से फैलती उजली लहरें, और बीच में वह मामूली सा जीव जो उन्हें देख रहा था। समय जैसे रुक गया था, बस अनुभव था जिसका कोई काल नहीं। उसने धीरे से अपने सीने पर हाथ रखा। वहाँ हल्की धड़कन थी, पर उसमें अब किसी भय की गंध नहीं थी। यह धड़कन उसकी नहीं, जैसे स्वयं पृथ्वी की हो। उसने महसूस किया कि संसार और वह अब दो नहीं रह गए। उसने अपने भीतर नील की लहरों को बहते सुना, पिरामिड की छाया को ठहरते देखा और रेत की निस्तब्धता को मौन में घुलते अनुभव किया। वह जान गया यही संदेश है। यह संदेश पत्थरों में नहीं लिखा, किसी भाषा में नहीं बोला गया। यह वह मौन है जो सबके भीतर सोया रहता है, सिर्फ उसे जगाने की देर है। पिरामिड ने जो दिखाया वह कोई दृश्य नहीं, बल्कि वह निश्चलता थी जिसमें जीवन बिना शब्दों के बोलता है। वह मुस्कुराया, हल्की स्थिर मुस्कान, जैसे कोई रहस्य पूरा हो गया हो और अब उसका रहस्य होना भी आवश्यक ना हो। वह धीरे से पीछे झुक गया। सूरज अब ऊपर चढ़ चुका था। चारों ओर फैले उजास में कोई तीव्रता नहीं थी, केवल विस्तार था। उसने आसमान की ओर देखा, जहाँ प्रकाश इतनी सहजता से बह रहा था कि लगता था जैसे सृष्टि स्वयं सो रही हो। पर उसकी नींद में भी जागरण की सांस थी। उसने गहराई से सांस थी और उस क्षण उसे लगा जैसे वह स्वयं उस सांस का अंश बन गया है। उसकी आंखें अब खुल चुकी थीं, पर उनमें देखने की चाह नहीं थी। सब कुछ उसके भीतर था, बाहर केवल उसकी परछाई थी। रेगिस्तान अब मौन था, पर उसमें जीवन की गूंज थी, धीमी, सधी हुई, अनंत। वह शांत होकर बैठा रहा और फिर धीरे से रेत पर अपनी हथेलियां रख दी। रेत गर्म हो चली थी, पर उस गर्मी में भी कोई पीड़ा नहीं थी। यह वही गर्मी थी जिसकी छाया पिरामिड के भीतर पहुंची थी, वही जो प्रकाश बनी और फिर मौन में घुल गई, और फिर मौन में घुल गई। हवा बहती रही, रेत के कण उठते और हवा में घुल जाते। सूरज ऊंचा चढ़ता गया, पर उसके भीतर अब दिन रात की कोई रेखा नहीं थी। केवल एक गूंज थी जो सुखद थी, स्थायी थी और समय से परे थी। जब उसने एक बार फिर आकाश की ओर देखा तो लगा सारी सृष्टि किसी गहरी नींद में डूबी है। सुनने वाली है वही नींद जिसमें जीवन अपनी सबसे स्पष्ट आवाज़ कहता है। मौन बनकर उसने आंखें बंद की और अंतिम बार उस भीतर की लय को सुना। वह अब शब्द नहीं, अनुभव था, अब रहस्य नहीं, सत्य था। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। हवा उसके बालों से गुजरी और उसी के साथ बिखर गई, रेगिस्तान की लय में, सृष्टि की शांति में। और जहाँ वह बैठा था वहाँ केवल मौन बचा रहा, पर वह मौन ऐसा था जिसमें पूरी सृष्टि की नींद सांस ले रही थी।